हरे कृष्ण माता जी एंड प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। तो आज हम केवलाष्टकम को आगे बढ़ाते हैं। कभी कभी कंफ्यूजन होता है, मैं सुबह में शिक्षाष्टकम बोलता हूँ, शाम को केवलाष्टकम बोलता हूँ। तो गुड दैट एटलीस्ट इस वजह से हम थोड़ा सा और एब्जॉर्ब होने का अवसर मिलता है हमें भगवान के नाम में, भगवान के रूप गुण लीलाओं में। तो आज हम देखेंगे इसका चौथा श्लोक। तो पिछले कुछ श्लोकों में हमने सीखा कि हरेर नामेव केवलम कैसे हैं, और आज हम पांचवें श्लोक में बहुत एक सुंदर सी बात आएगी, आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो ये है पांचवा श्लोक। तो हम क्या करते हैं, इससे पहले हम पूरा सा एक बार केवलाष्टकम आई थिंक गा लेते हैं, क्योंकि हमेशा ऐसे ही करते हैं ना। तो बाय दैट वे हम एक बार पूरा सा रिकैप भी हो जाएगा हमें, एंड देन बाकी आगे बढ़ेंगे पांचवा श्लोक देखते हुए। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यईश्वरम्। मधुरं मधुरेभ्योऽपि मङ्गलेभ्योऽपि मङ्गलम्, पावनं पावनेभ्योऽपि हरेर्नामेव केवलम्। आब्रह्मास्तम्भपर्यन्तं सर्वं मायामयं जगत्, सत्यं सत्यं पुनः सत्यं हरेर्नामेव केवलम्। सगुरो सपिता चापि सा माता बन्धवोऽपि सः, शिक्षये चेत् सदा स्मर्तुं हरेर्नामेव केवलम्। हरेर्नामेव केवलम्। निःश्वासे नाहि विश्वासः, कदा रुद्धो भविष्यति। कीर्तनीयामतो बाल्यात् हरेर्नामेव केवलम्। हरेर्नामेव केवलम्। हरे सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः, गायन्ति भक्तिभावेन हरेर्नामेव केवलम्। हरेर्नामेव केवलम्। अहो दुःखं महादुःखं, दुःखात् दुःखतरं यताः, काचार्थं विस्मृतं रत्ना हरेर्नामेव केवलम्। हरेर्नामेव केवलम्। दीयतां दीयतां कर्णो, नियतां नियतां वचः, गीयतां गीयतां नित्यम् हरेर्नामेव केवलम्। हरेर्नामेव केवलम्। त्रीणि कृत्या जगत् सर्वं, राजते सकलोपरि, चिदानन्दमयं शुद्धं हरेर्नामेव केवलम्। हरेर्नामेव केवलम्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
रामा रामा हरे हरे। श्री श्री केवलाष्टकम की जय, श्री नीलकंठ गोस्वामी की बहुत जय। सुंदर। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। प्रभु जी, क्या आप इसके वर्डिंग और वो ट्रांसलेशन शेयर कर सकते हैं ग्रुप में? हाँ हाँ हाँ, माता प्लीज जी। कर दीजिएगा। या बहुत श्योर। सुंदर है, आपने गाया भी बहुत सुंदर। थैंक यू माता जी। तो ये इंग्लिश में है, आपको चलेगा मीनिंग? हाँ, बिल्कुल श्योर। ओके, तो मैं यहीं पे चैट बॉक्स में डाल देता हूँ अभी। प्लीज। ओके, डाल दिया मैंने। ओके, तो आज हम पांचवा थैंक। श्लोक जो है उसको हम आज देखते हैं। तो हरि सदा वसेत् तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामैव केवलम। तो लॉर्ड हरि, जो भगवान हरि है, वो सतत ओके कहाँ पे रहते हैं? जहाँ पे उनके भक्त कैसे भक्ति के भाव से गाते हैं, वो भी शुद्ध भक्ति के भाव में गाते हैं, तो वहां पे हरि सदा वसेत तत्र हमेशा रहते हैं, राइट। और हरेर नाम एव केवलम। तो एक्चुअली भगवान हर जगह पे रहते हैं, राइट। एक मिनट। तो भगवान हर जगह पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे इस श्लोक में क्या बोल रहे हैं कि जहाँ पे भागवता यानी भक्त जहाँ पे होते हैं, राइट। एक मिनट, हाँ। सॉरी। तो हरि एक्चुअली हर जगह पे रहते हैं, लेकिन यहाँ पे किस पर स्ट्रेस किया गया कि जहाँ पे भागवत होते हैं, यानी भागवता मीन्स जो भगवान की भक्ति करते हैं, वहां पे भगवान उपस्थित हो। भगवान का नाम बारे में कथा चलती रहती है, राइट। वहां पे एक्चुअली भगवान रहते हैं। तो देखा जाए तो भक्ति इतनी मतलब अद्भुत है कि भक्ति में साध्य और साधन दोनों कृष्ण ही है, राइट। हमें नाम किसका लेना है? कृष्ण का लेना है। और पाना किसे है, मतलब किसके पास जाना है? कृष्ण के पास ही जाना है। तो एक्चुअली यहाँ पे देखा जाए तो कृष्ण हमारे केवल डेस्टिनेशन नहीं है, बल्कि वो हमारे कंपेनियन भी है, राइट। तो यानी वो हमारा गम्य स्थान ही नहीं, वो हमारे हम सफर भी हैं, राइट। कैसे? जैसे मान लो कि आप यहाँ से इंडिया से अमेरिका जा रहे हो किसी से मिलने के लिए, राइट। तो आपने पूरी तैयारी की, आप फ्लाइट भी चढ़ गए, आप फ्लाइट में बैठ गए और आप जा रहे हो, और आप एकदम एक्साइटेड हो, मतलब उत्सुक हो उस व्यक्ति से मिलने के लिए, क्योंकि आप बहुत दिनों से उसे मिलने का प्रयास करते हो और आपने पहले कभी उसे पर्सनली मिला नहीं है, राइट। तो आप एकदम उत्सुक हो कि यार मैं कब जाऊंगा, कब मिलूंगा, ऐसे बहुत आप एक्साइटेड हो। और आप पहुंच गए वहां पे और आपने उसके घर गए और दरवाजा खटखटाया, और जैसे ही दरवाजा खुला, आप देखते हो कि जो व्यक्ति दरवाजा खोल रहा है वो वही व्यक्ति था जो आपके साथ में फ्लाइट में बाजू वाले सीट में ही बैठकर आपके साथ सफर कर रहा है। तो आप एकदम से परेशान हो जाओगे कि अरे ये तो मेरे साथ ही आए थे, पूरा सफर में इनके बाजू में ही था, राइट। तो क्या वही व्यक्ति हैं जिनसे मैं मिलने आया हूँ, राइट। तो वैसे ही कृष्ण हमारे साथ हमेशा रहते हैं, सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, राइट। तो हमारे हृदय में हमेशा रहते हैं, इतने पास में रहते हैं कि हमारी लाइफ में कोई भी क्लोज रिलेटिव, क्लोज फ्रेंड, कितना भी मतलब प्रिय सखा होगा, वो हमारे हृदय के पास रह सकता है, या इवन हम जो अगर उसे आलिंगन करेंगे तो भी हम में उसमें थोड़ा सा गैप होगा। लेकिन कृष्ण तो एक्चुअली पूरे हृदय के अंदर ही बैठे हैं। मतलब ही इज द क्लोजेस्ट पर्सन देन एनी क्लोज पर्सन यू कैन हैव। आप कितना भी नजदीकी दोस्त या नजदीकी व्यक्ति को रख लो, उससे भी ज्यादा नजदीक कृष्ण हमारे साथ होते हैं। तो कृष्ण हमारे पास है, हमारे साथ हैं,
लेकिन हम कृष्ण के पास नहीं हैं और हम कृष्ण के साथ नहीं हैं, राइट? तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कृष्ण हमारे पास है, हमारे साथ हैं, लेकिन हम कृष्ण के पास नहीं हैं, कृष्ण के साथ नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अगर हम ऐसे हैं, तो हम कृष्ण के पास हो सकते हैं, कृष्ण के साथ हो सकते हैं, लेकिन हमने क्या किया? हमने बहिर्मुख कर लिया, राइट? तो कृष्ण बहिर्मुख, जीव बहिर्मुख करो, भोग वांछा करी। सो माया में क्यों गिर जाता है जीव? क्योंकि कृष्ण से बहिर्मुख हो जाता है। और बहिर्मुख क्यों हो जाता है? भोग वांछा करने की वजह से, राइट? तो भौतिक जीवन, भौतिक प्रगति और ये भौतिक चीजों में इतना फंस जाता है कि वो भूल भी जाता है कि वो बहिर्मुख हो गया, राइट? जैसे मान लो आप किसी व्यक्ति के सामने खड़े हो, राइट? और वो आपकी तरफ पीठ दिखा रहा है और पूछ रहा है कि कहाँ हो तुम, कहाँ हो, मुझे तो दिख नहीं रहे हो। तो फिर हम क्या बोलेंगे कि थोड़ा-सा पलट के देखोगे तो मैं यहीं पे हूँ, राइट? तो हम क्या करते हैं? हम कृष्ण से बहिर्मुख हो रहे हैं, राइट? और हम ढूँढते रहते हैं हर जगह पे। एक्चुअली कृष्ण को देखकर जो हमें आनंद मिलता है, उनके संग में जो आनंद मिलता है, वो आनंद की हमें आदत हो जाती है, लेकिन हम थोड़ा-सा रिस्क लेके क्या करते हैं? उनसे बहिर्मुख हो जाते हैं और उसके बाद में आनंद पाने की इच्छा तो नहीं जाती है, इच्छा रहती है, इसलिए हम पीछे मुड़ नहीं सकते और आगे हमें आनंद नहीं मिल रहा है, इसलिए हम क्या करते हैं? बहुत सारे भौतिक चीजों में करते रहते हैं। हमेशा हमारे पास ही रहते हैं, लेकिन हम कृष्ण से बहिर्मुख हो गए हैं, इसलिए हम कृष्ण से दूर रहते हैं। तो अभी हमें ये सोचना है कि चलो अभी कृष्ण से दूर है, राइट? कृष्ण से बहिर्मुख हो गए हैं, तो क्या कभी हम फिर से कृष्ण की तरफ देखना शुरू कर सकते हैं? और अगर मैंने ऐसे बहिर्मुख कर लिया, तो क्या मुझे फिर से कृष्ण एक्सेप्ट करेंगे, राइट? तो एक्चुअली भगवान इतने कृपालु है, इतने दयालु है और इतना प्रेम है उन्हें हमारे प्रति कि एक्चुअली वो कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो हम ऐसे हैं और बहिर्मुख हो गए हैं, राइट? लेकिन हम बहिर्मुख हो गए हैं इसलिए वो गुस्सा होकर कहीं दूर नहीं चले जाते, राइट? हम देखते हैं कि मान लो अगर कोई हमसे मुँह फेर कर खड़ा है, तो हम 1-2 बार पुकारेंगे कि देखो, देखो। अगर वो नहीं सुनता है ना, तो हम बोलेंगे ठीक है, नहीं सुनना है तो जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। तो ऐसे चले जाते हैं। लेकिन कृष्ण कभी भी किसी भी जीव का हृदय छोड़कर नहीं चले जाते हैं। ऐसा कहते हैं कि एक जीव इतना पाप या इतना अपराध या इतनी बड़ी गलती कर ही नहीं सकता जिससे कि कृष्ण को लगे कि बस हो गया अभी, इसके साथ आई एम डन विथ हिम। अभी मैं ब्रेकअप कर रहा हूँ इसके साथ, राइट? अभी मैं इसके साथ नहीं रहूंगा, अगले जन्म में ये किसी भी शरीर में जाए, मैं उसके साथ उसके हृदय में नहीं रहूंगा। ऐसा भगवान कभी नहीं कहते। तो ऐसा कहते हैं कि हम अनक्वालिफाइड है, मतलब भगवान की कृपा पाने के लिए हम मे बी कृपा पात्र नहीं है, उतने एलिजिबल नहीं है, लेकिन हम कभी भी डिसक्वालिफाइड नहीं है, राइट? तो अनक्वालिफाइड है, मतलब हमारी उतनी हैसियत नहीं है कि भगवान की कृपा और भगवान का प्रेम मिले। लेकिन भगवान हमें कभी बहिष्कार भी नहीं करते कि देखो तुमने इतने पाप कर लिए, इतने अपराध कर लिए, बस तुम्हारा लिमिट क्रॉस हो गया, ऐसा कभी नहीं बोलते। वो हमेशा बार बार हमें मौका देते रहते हैं कि बस अब तो पलट जाओ, अब तो देखना शुरू करो, राइट? तो ये हमारा ना सबसे बड़ा वरदान है कि कृष्ण कभी भी हमें छोड़कर नहीं जाते हैं। तो कृष्ण पास में ही रहते हैं, हमारे हृदय के अंदर ही रहते हैं एज अ परमात्मा, राइट? फिर भी हमें उनका अनुभव क्यों नहीं होता? जैसे कृष्ण सर्वव्यापी है, कृष्ण के 3 फीचर्स होते हैं, राइट? ब्रह्मेति, परमात्मेति, भगवान इति शब्दते। तो वो सर्वव्यापी है निराकार ब्रह्मन के रूप से और परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में, और भगवान की तरह वो हमारे साथ भी रह सकते हैं, राइट? तो भगवान, परमात्मा और सर्वव्यापी निराकार ब्रह्मन, तो ये 3 फीचर हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस किसमें चाहिए होता है? उनको भगवान फीचर में चाहिए होता है। क्योंकि उनको निराकार ब्रह्मन में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता और योगियों की तरह उन्हें हृदय के अंदर भगवान को देखना, ऐसा भी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं होता है। उनको होता है कि एक्चुअली मैं भगवान को फेस टू फेस देखूं, राइट? भगवान के जो द्विभुज अवतार में जो श्याम सुंदर है, राइट? तो उसे देखने का एक्चुअली बहुत इच्छा रखते हैं भक्त। तो अगर भगवान सर्वव्यापी है, हमारे हृदय में भी है, राइट? लेकिन हमें उनका अनुभव क्यों नहीं होता है? या फिर अगर वो द्विभुज अवतार में जैसे हम देखते हैं ब्रजवासियों के साथ रहते हैं, तो वैसे हमारे साथ क्यों नहीं रहते हैं? और उस लेवल तक जाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो पहले
हमारे की अनुभूति या फिर एहसास क्यों नहीं होता है? तो एक्चुअल में क्या होता है कि हम बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों में बिज़ी रहते हैं, राइट? तो एक्चुअल में देखा जाए, कभी आप रेडियो सुनते हो, तो रेडियो पे जब भी हम स्टेशन को ट्यून करते हैं, राइट? तब क्या हो जाता है, जो फ्रीक्वेंसी पे हम जा रहे हैं, उस फ्रीक्वेंसी पे जो चल रहा है, वो हमें सुनाई देगा। जैसे मान लो 102.3 पे गए, तो गाना आ रहा है, फिर 108.9 पे गए, तो न्यूज़ आ रहा है। और अगर 110 पे जा रहे हो तो कुछ और चल रहा है, मैच चल रहा है। तो एक्चुअली क्या चल रहा है, मैच, गाना, न्यूज़ सब कुछ ऑलरेडी चल रहा है। लेकिन जब हम उस फ्रीक्वेंसी को ट्यून करते हैं अपने आप को, उस अपने एफएम के थ्रू, तभी हमें सुनाई देता है। वैसे ही हमें क्या करना चाहिए, हमारी चेतना को ट्यून करना चाहिए, ताकि हमें कृष्ण का अनुभव मिले। तो अगर उसे ट्यून करना है, तो पहले हम जहाँ पे अपन ट्यूनिंग करके रखी है, वहां से पहले निकालना होगा, राइट? मान लो 102.3 एफएम पे अगर हमें सुनना है, राइट, तो पहले जिस कोई भी फ्रीक्वेंसी पे हम चल रहे हैं, वहां से हमें 102.3 पे आना चाहिए, राइट? तो लेकिन हम इतने आसानी से आते नहीं हैं, राइट? क्योंकि रेडियो का तो हम ऐसे हाथ से घुमा लेंगे, लेकिन हमारी चेतना है ना, राइट, एक जगह पे बैठ जाती है, तो वहां से हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। आजकल के बच्चे भी हम देखते हैं, एक बार टीवी देखने बैठ गए या फिर मूवी देख रहे हैं, मैच देख रहे हैं, तो फिर एकदम उनको हिलाना, उनको बुलाना असंभव जैसा लगने लगता है, राइट? एक दिन क्या हुआ, एक भक्त गहने खरीदने के लिए गए थे, मतलब डेटिस के लिए कुछ गहने लाने के लिए एक ज्वेलरी शॉप को जा रहे थे। तो क्या था कि ज्वेलरी शॉप के बाहर ना टीवी लगा हुआ था, और वहां पे एकदम खतरनाक क्रिकेट मैच चल रहा था, बहुत ही एकदम इंटेंस मैच चल रहा था। तो लोग वहां पे जम गए, जहाँ पे एक्चुअली इंडिया में देखा जाए तो क्रिकेट का बहुत बड़ा, क्या बोलते हैं, मतलब बहुत बड़ी एक पागलपन की तरह भी होता है, मतलब कितना निमग्न हो जाते हैं, इतना लीन हो जाते हैं देखने में कि हमें आश्चर्य हो जाता है, राइट? तो वैसे ही बहुत सारे लोग इकट्ठा थे और वहां पे मैच देख रहे थे। इतना वो लीन हो गए थे कि एक्चुअली दुकान में अगर कोई आना भी चाहता है, राइट, क्रिकेट फीवर, हाँ, राइट, दुकान के अंदर कोई आना भी चाहता है ना, तो उसको रास्ता भी नहीं दे रहे वो, राइट? तो ऐसे लीन हो गए, तो कुछ ना कुछ करके वो जो ब्रह्मचारी थे, जो गहने खरीदने आए थे, वो एक्चुअली धीरे से अंदर चले गए, अपना काम किया, और वो बाहर आए, आके आके आ गए। और उसके बाद में उन्होंने ये किस्सा सुनाया था और एक ब्रह्मचारी मित्र को। तो वो बोल रहे थे कि एक्चुअल में इनका जो भाव था ना क्रिकेट के प्रति, उसे देखकर ऐसा लग रहा था ये तो गोपियों का भाव है। जैसे गोपियां एक क्षण के लिए भी ऐसे आंख मूंदना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कृष्ण कहाँ अदृश्य हो जाएंगे। तो कृष्ण के रूप को मैं सतत देखते रहूं, तो मुझे पलक झपकना भी पसंद नहीं है। तो वैसे ही ये लोग क्रिकेट के पीछे इतने पागल थे कि पलक झपकने के लिए भी रेडी नहीं है, राइट? पूरा देखना चाहते हैं, मूवमेंट, एक मूवमेंट भी, एक मूवमेंट का एक्शन भी मिस करना नहीं चाहिए। इतने गज में किसी भौतिक चीज में, तो भले ही कृष्ण हमारे आसपास हो, हमें उनका अनुभव नहीं होता है। हमें लगता है कि उनकी अनुपस्थिति है, हमें कभी नहीं लगता कि वो यहाँ पे उपस्थित है, राइट, और मुझे उनका अनुभव लेना चाहिए। तो डिपेंड करता है कि हम अभी कहाँ पे बिजी हैं। तो जैसे हम देखते हैं, हमारा जीवन इतना बिजी हो जाता है, और भौतिक जगत में हमेशा पाने की बात होती है, और हमेशा ये बात होती है कि देखो तुम्हारे पास ये नहीं है, इसलिए तुम्हें ये पाना चाहिए, तुम्हारे पास वो नहीं है, अगर तुम्हें खुश होना है तो ये करना चाहिए। तो खुशी के पीछे हम इतना भागते रहते हैं, इतना बिजी होते हैं, कि हम कृष्णा कॉन्शियसनेस में ट्यूनिंग हमारी होती ही नहीं है। हमारी चेतना एकदम भौतिक चीजों में ग्रस्त हो जाती है। कृष्ण भले ही हो, हमारी ट्यूनिंग वहां पे नहीं है, इसलिए हमें कृष्ण का अनुभव नहीं होता है। तो भक्ति वही प्रोसेस है कि हम क्या कर रहे हैं, हम एक्चुअली कृष्ण की अनुपस्थिति में भी उनके उपस्थिति का अनुभव लेने का प्रयास कर रहे हैं। कैसे? चैंटिंग करके, तो उनके बारे में पढ़कर, राइट, उनके बारे में सुनकर। सो ये सब एक्चुअल में अगर हमें ज्यादा करना चाहिए, राइट, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें अकेले ये लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए, हमें भक्तों के संग में जाना चाहिए, राइट? तो एक्चुअल में जनरली अगर देखा जाए तो कृष्ण हमारे साथ ही रहते हैं, हमारे चारों ओर रहते हैं, ऐसा हमने शब्द प्रमाण से तो सीख लिया। श्रीमद् भागवतम में पढ़ा, जैसे अभी हम केवलाष्टकम पढ़ रहे हैं, या फिर किसी आचार्य से सुनते हैं, किसी वैष्णव से सुनते हैं, तो हमें पता चल जाता है कि चलो हाँ, कृष्ण है। लेकिन एक्चुअली हमें अनुभव जब तक नहीं होता ना, तब तक हमें भरोसा है, लेकिन वो टिकता नहीं है भरोसा, राइट? तो एक्चुअली तीन तरीके के प्रमाण होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष प्रमाण,
अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। तो चौथा प्रमाण एक होता है जो श्रील रूप गोस्वामी हमें बताते हैं बृहद भागवतामृत में। वो बोलते हैं सबसे उच्च स्तर का प्रमाण है अनुभव प्रमाण, राइट। तो शब्द प्रमाण के आधार पर तो हम मान लेंगे कि देखो कृष्ण है, कृष्ण हमेशा रहते हैं, लेकिन जब तक अनुभव नहीं आता हमें, राइट, तब तक वो हमारे लिए साक्षात्कार नहीं होता। तो एज एन इंफॉर्मेशन हम बहुत बार बहुत सारी चीजें बात कर लेते हैं, लेकिन समहाउ वो जीवन में हम उतार नहीं पाते। क्यों? क्योंकि हमें साक्षात्कार नहीं होता है उस चीज का, राइट। तो अनुभव होना चाहिए, जो भी शब्द प्रमाण में हमें सुनने को मिल रहा है वो अनुभव होना चाहिए। दैट मीन्स एज एन इंटेलेक्चुअल लेवल हमारे बुद्धि के स्तर पर हमने मान लिया कि भगवान है, भक्ति करनी चाहिए एंड ऑल, उनका अनुभव हो सकता है, लेकिन हमारा मन अभी भी कन्विंस नहीं है। इसीलिए वो क्या बोलता है, देखो अभी कृष्ण का तो अनुभव नहीं मिल रहा है, लेकिन भौतिक चीजों का तो अनुभव इमीडिएटली मिल जाता है। तो फिर क्यों उस बात में पड़े हो जिसका अनुभव ही नहीं मिल रहा है? तो चलो वो काम करते हैं जिसका अनुभव इजीली मिलता है। इसलिए हमारा माइंड कहाँ पे दौड़ाता है? हमें भौतिक चीजों के ऊपर ही दौड़ाता है। जैसे मान लो अगर आपने 2 घंटा चैंटिंग किया, राइट, तो आपको फर्क इमीडिएटली दिखेगा क्या? नहीं दिखेगा, राइट। एक तो और भी स्ट्रगल लगेगा क्योंकि आप नाम लेने का प्रयास कर रहे हो लेकिन मन बुद्धि कहीं और भटक रहे हैं। फिर कोई आप मुख रहे हो या फिर कुछ खा रहे हो, कुछ पी रहे हो, तो अनुभव इमीडिएटली मिलता है कि नहीं? यस, नो? यस प्रभु, यस या प्रभु। इमीडिएटली मिलता है। क्रिकेट देखते हैं, मूवी देखते हैं, मजा इमीडिएटली आता है, खाते हैं पीते हैं, टेस्ट इमीडिएटली दिखता है ना। तो एक्सपीरियंस इमीडिएटली होता है, राइट। लेकिन जब करते हो तो पता भी नहीं चल रहा है, हम बोल तो रहे हैं लेकिन कुछ भी फील नहीं हो रहा है, राइट। तो इनिशियली बहुत टाइम तक हमें कोई फीलिंग आती ही नहीं है कि भक्ति में कोई हमारी प्रगति हो रही है क्या, राइट। हमें लगने लगता है कि यार मतलब हम उस बीज पर पानी डाल रहे हैं, हमें कोई गारंटी भी नहीं लग रही कि वो बीज कभी पेड़ बनेगा कि नहीं बनेगा, राइट। और बहुत बार क्या करते हैं, हम बीज को बो देते हैं, 1-2 दिन पानी डालते हैं, फिर खोद के देखते हैं कि कहीं बीज तो गया तो नहीं है, राइट। फिर देखते हैं हाँ बीज है, फिर हम रखते हैं, फिर 2 दिन पानी डालते हैं, फिर खोल कर देखते हैं। तो ऐसे करते रहेंगे तो वो भक्ति लता बीज जो है उसकी लता बन ही नहीं पाती है, राइट। हमारा इतना डाउट चलते रहता है कि हम कभी भगवान पर विश्वास पूरी तरीके से करते ही नहीं है। हम बोलते हैं हाँ मुझे भी विश्वास है, लेकिन हमारे अंदर डाउट अभी भी रहता है, राइट। तो अगर हमें इस स्तर से उठकर ऊपर आना है तो हमें क्या करना चाहिए? भक्तों के संग में आना चाहिए। तो अगर आप ABCD को देखो तो एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज सबसे नंबर 1 पे आता है। आज सुबह रघुनाथ दास प्रभु भी बोल रहे थे कि सबसे बेस्ट या उत्तम चीज है कृष्ण कॉन्शियसनेस में कि भक्तों के संग में आओ। जब आप भक्तों के संग में आओगे ना, ऑटोमेटिकली आप जान लोगे कि आपको चैंटिंग करना है, ऑटोमेटिकली आप जान लोगे कि आपको किताब पढ़ने है, ऑटोमेटिकली जान लोगे कि देखो अर्च विग्रहों की पूजा करनी चाहिए, प्रसाद खाना चाहिए, एकादशी करना चाहिए। तो बाकी सारे ऑटोमेटिकली फॉलो होते हैं हम अगर भक्तों के संग में आते हैं, राइट। आपने ऑब्जर्व किया होगा जब आप मंदिर में रहते हो या फिर भक्तों के संग में रहते हो, राइट, तो आपको भौतिक इच्छाएं उतना नहीं दौड़ाते जब आप अकेले होते हो, राइट। तो जैसे कभी कभी हम देखते हैं कुछ बच्चे होते हैं जो एक्चुअली लड़ाकू होते हैं, झगड़ा करना चाहते हैं, मारपीट में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। तो वो किस पर अटैक करते हैं? जो अकेला है उस पर अटैक करते हैं या फिर जो समूह में है उसके उसके ऊपर अटैक करते हैं? किसके ऊपर करते हैं? हम्म। अकेला जो है अकेला सब रहता है प्रभु जी। अकेले ही हाँ अकेले अकेला, राइट। तो वैसे ही हमारी भौतिक भौतिक इच्छा है ना, सब मिलकर वेट करते रहते कि कब ये अकेला मिलेगा और कब इसके ऊपर अटैक करेंगे। तो इसलिए बहुत लोगों को लगता है कि मैं वृंदावन चला जाऊंगा, वहां पे मेडिटेशन करूंगा, या फिर मैं जंगल में जाके हरे कृष्ण महामंत्र सतत जपते रहूंगा, जैसे श्रील हरिदास ठाकुर जी ने किया था, बहुत सारे संत महापुरुष ने किया था। मैं भी वैसे ही करता हूँ। ये घर, ये जिम्मेदारी, ये सब मुझसे नहीं होगा, ऐसा हम अगर सोच लेते हैं तो उसको बोलते हैं इमेच्योर रिनंसिएशन, राइट। यानी कोई मेच्योरिटी नहीं है फिर भी हम वैराग्य लेने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक्चुअली हमारा मन हमें इतना दौड़ाता रहता है ना, अगर हमने डिसीजन ले लिया कि हम अकेले रहेंगे तो फिर बहुत और मुश्किलें हमारी बढ़ जाएगी, क्योंकि अकेले हम संभाल ही नहीं पाते हैं अपने आप को, राइट। तो हमारा माइंड अकेले टाइम पे क्या करता है, जनरली हमारा टेंडेंसी कैसे होता है कि कोई नहीं देख रहा है ना तो हम गलत काम करते हैं,
राइट। इसलिए आप देखना हमेशा हर जगह पे ऐसा होता है, यू आर अंडर सीसीटीवी सर्वेलेंस, राइट। तो जब कैमरा लगा हुआ है ना, तब हम भी एकदम से ठीक रहते हैं। जैसे मान लो आप सब लोगों ने कैमरा ऑन करके अगर क्लास सुन रहे हो, तब आपकी चेतना को देखना, कैमरा बंद करके आप अपनी चेतना को देखना, फर्क यहीं पे नजर आएगा आपको, राइट। तो भक्तों के संग में आने के बाद क्या होता है कि हम थोड़े से कॉन्शियस हो जाते हैं। तो भौतिक इच्छाएं भले ही थोड़ा सा आ रहे हैं, लेकिन हम उसको ऊपर ध्यान नहीं देते। जैसे मान लो कभी हम भक्तों के साथ मिलके बात करते हैं, तो कभी अगर प्रजल्प हमारे मुंह से भी निकल जाए, प्रजल्प मतलब जो कृष्ण भावना भावित नहीं है उस विषय के बारे में बात करना, तो अगर प्रजल्प निकल भी जाता है और कोई अगर हमें बोल दे सबके सामने कि देखो तुम प्रजल्प कर रहे हो, तुम्हें ये करना नहीं चाहिए, तो हमें लगेगा यार इतने लोगों के सामने मैं क्यों अपनी बेइज्जती करवाऊं, राइट। तो भले ही हमें प्रजल्प करने की इच्छा हो, हम करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि हम भक्तों के संग में हैं, राइट। तो ABCD का अर्थ आपको नहीं पता है? ओ माय गॉड। ए मतलब एसोसिएशन ऑफ डिवोटी, बी मतलब रीडिंग श्रील प्रभुपाद बुक्स, और सी का मतलब है चैंटिंग, डी का मतलब है डेटी वर्शिप, और डाइट विच इज ईटिंग प्रसादम। ओके। तो भक्तों के संग में आने के बाद क्या होता है, हमारी भक्ति ऑटोमेटिकली बढ़ती है और हमारी चेतना भौतिक से आध्यात्मिक की ओर हमारे ट्यूनिंग स्टार्ट होता है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम संकीर्तन क्यों करते हैं या फिर भक्तों के संग में क्यों आते हैं, कि भले ही हमारी, मान लो किसी की भक्ति ज्यादा है ना, तो हमारा परसेंटाइल या फिर एग्रीगेट उसके ऊपर डिपेंड हो जाएगा। ऐसा बोलते हैं कि अगर आप संकीर्तन में हो और उस पूरे संकीर्तन में एक शुद्ध भक्त हैं, तो भगवान उसकी पुकार सुन लेते हैं और कृपा सब पर बरसती है, राइट। तो इसलिए हमें भक्तों के संग में आना चाहिए, क्योंकि भले ही हम अकेले होकर भगवान का नाम एकदम शुद्ध हृदय से नहीं ले पाए, लेकिन जो शुद्ध हृदय से ले सकता है उसके साथ अगर हम हैं, तो उसका इफेक्ट हमें भी आता है। हरि नाम की महिमा इतनी है कि जो बोल रहा है, जो सुन रहा है, जो उसमें नाच रहा है, सबके लिए कृपा मिल जाएगी, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्तों के संग में रहना चाहिए। ऐसे भगवान, ऐसे भी एक श्लोक होता है जहाँ पे नारद मुनि को बोलते हैं, नाहम तिष्ठामि वैकुंठे योगिना हृदयेषु वा तत्र तिष्ठामि नारदा यत्र गायन्ति मद्भक्ताः। वो बोलते हैं भगवान कि मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता और मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता। मैं कहाँ पे रहता हूँ? जहाँ पे मेरे भक्त मेरा गुणगान करते रहते हैं, मेरा नाम लेते हैं, मेरा नाम का संकीर्तन करते हैं, वहीं पे मैं रहता हूँ। तो भगवान बोलने का अर्थ ये है कि एक्चुअली वैकुंठ में भगवान रहते हैं, राइट। तो क्यों बोल रहे हैं कि वैकुंठ में नहीं रहता? योगियों के हृदय में रहते हैं, राइट, तभी तो वो देख पाते हैं योगी। लेकिन भगवान क्यों बोल रहे हैं नहीं? क्योंकि हम वैकुंठ का एक्सपीरियंस नहीं ले सकते, हम भौतिक जगत में हैं, और हम योगियों की तरह हृदय में देख नहीं सकते, क्योंकि उतना अष्टांग योगा हम कर नहीं पाते। तो हमारे लिए इजी एक्सेस क्या है, कि हम भक्तों के संग में, तो जहाँ पे उनका नाम गुण रूप लीला के बारे में चर्चा हो रही है, वहां पे हम उनका अनुभव ले सकते हैं, राइट। तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता है कि हम सच में भगवान का अनुभव ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। जैसे एक छोटा बच्चा जो होता है, मतलब एक नवजात शिशु होता है, तो उसको पता नहीं होता है कि उसकी माता कौन है। उसको पता नहीं होता है कि कभी कभी जब उसको नींद में बहुत ठंड लगती है, राइट, तो वो एकदम से कांपने लगता है, लेकिन कुछ देर में वो कांपना बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर चादर डाली जाती है, राइट। माता देखती रहती है कि बच्चा थोड़ा सा ठंड में एकदम कड़कड़ा रहा है, तो उसको थोड़ा सा चादर डाल के उसको थोड़ा गर्म रखते हैं, राइट। तो जब वो नींद में है, उसको ठंड लगी, कुछ देर बाद ठंड नहीं लग रही है। तो ठंड नहीं लग रही है ये पता है, लेकिन किसकी वजह से ये ठंड लगना बंद हो गया, ये उसको पता नहीं है। तो हम देखते हैं बहुत सारे लोग कीर्तन में जब भाग लेते हैं, इवन जब प्रभुपाद जब प्रचार कर रहे थे पाश्चात्य देश में, तो बहुत लोग हरे कृष्ण महामंत्र का आनंद ले रहे थे। किसी को भी पता नहीं था कि हरे कृष्ण महामंत्र का मीनिंग क्या है, और ये ऐसे उच्चार करने से क्यों आनंद मिल रहा है, लॉजिकली कुछ नहीं जानते थे, लेकिन आनंद आ रहा था और सब लोग जुड़ने लगे थे, राइट। तो जैसे एक नवजात शिशु जानता नहीं है कि उसकी माता की वजह से ही उसको ये सुख या फिर ये ठंड लगना बंद हो गया, वैसे ही इनिशियली जब हम भक्ति करते हैं तो हमें पता नहीं चलता है कि एग्जैक्टली किस वजह से मुझे अच्छा लगने लगा है। कभी कभी हम चैंटिंग करने के बाद या फिर मंदिर में जाते हैं,
तो अचानक से ऐसा लगता है कि हमारा एंजाइटी लेवल डाउन हो गया, राइट। बहुत सारी चीजें जो हमें दौड़ा रही है, हम एकदम क्या बोलते हैं विचलित कर रही है, राइट, वो सारी चीजें एकदम से कम हो गई ऐसा लगता है। जैसे हम मंदिर से बाहर आते हैं तो फिर से वो स्टार्ट हो सकते हैं। जैसे कभी हम क्लास करते हैं, स्पेशली मैं खुद का भी एग्जांपल दूं, तो जब मैं क्लास लेता हूँ तब मैं भूल जाता हूँ कि मेरे जीवन में क्या चलता है, राइट। एक बार क्लास बंद होता है तब जाके मुझे पता चलता है ये काम है, वो काम है, ये है, वो है, एंड ऑल, राइट। तो हमें ये अनुभव कौन दे रहा है? ये कृष्ण का ही अनुभव है। लेकिन जैसे एक नवजात शिशु जान नहीं पाता, वैसे ही हम भक्ति में नवजात शिशु की तरह हैं, इसलिए हम जान नहीं पाते, इसलिए ज्यादा उसको अप्रिशिएट भी नहीं कर पाते, राइट। लेकिन जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है, उसको पता चलता है कि एक्चुअल में उसको प्रोटेक्शन उसके माता पिता दे रहे हैं, उसको खाना पीना सब कुछ उसके माता पिता उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो उनके प्रति इसका प्रेम बढ़ता है। माता पिता का प्रेम बचपन बच्चा जाने या ना जाने उसका होता है, लेकिन बच्चे को माता पिता के प्रति प्रेम जब कब ज्यादा होता है? जब उसे पूरा देख। तो वैसे ही जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो कृष्ण के प्रति प्रेम हमारा बढ़ता है और हम सेम प्रोसेस, सेम एबीसीडी और अच्छे से करने लगते हैं। इनिशियली हम करते हैं क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं, राइट। लेकिन धीरे धीरे से अनुभव मिलने लगता है, तो अनुभव प्रमाण हमें क्या बोलता है कि ये अनुभव मुझे फिर से लेना है, इसलिए मुझे ये बिल्कुल फिर से करना चाहिए, राइट। तो इनिशियली हम एज पर इंस्ट्रक्शन, एज पर फॉर्मेलिटीज एबीसीडी करते हैं। देखो शास्त्रों में बोला गया, सीनियर वैष्णव बोलते हैं कि देखो ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन कुछ दिनों बाद कोई बोले ना बोले, हम बोलेंगे कि मेरी साधना इंपॉर्टेंट है, मेरा स्वाध्याय इंपॉर्टेंट है, मेरी सेवा इंपॉर्टेंट है। सदाचार मैं किसी के लिए नहीं रख रहा हूँ, मैं अपने लिए रख रहा हूँ, कृष्ण के लिए रख रहा हूँ। तो कोई मुझे बोले ना बोले, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। आई विल बी अ गुड पर्सन, आई विल बी अ गुड डिवोटी। तो हम जिम्मेदार बन जाते हैं। जैसे बच्चा बड़ा होने लगता है तो नटखट से वो जिम्मेदार बनने लगता है, राइट। उसको किसी को बोलना नहीं पड़ता है कि देखो माता पिता को तुम्हें रेस्पेक्ट करना चाहिए, प्रेम करना चाहिए, बोलना नहीं पड़ता है। कोई मैच्योर्ड बंदा है तो वो ऑटोमेटिकली जान लेता है कि पूरा इन्होंने मेरा देखा है सब कुछ, मेरा बचपन से लेके नाउ इट इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट आई हैव टू टेक केयर। लेकिन जब बच्चे में मेच्योरिटी नहीं होती है तो क्या करता है? वो पेरेंट्स को रेस्पेक्ट नहीं देता है, उसे लगता है कि वो इंडिपेंडेंट है, ऐसे ही पला बढ़ के बड़ा हो गया, राइट। तो ये मिथ्या अहंकार कब बढ़ता है? जब एक्चुअली हम भगवान से दूर होते हैं और हमें लगने लगता है कि हम इंडिपेंडेंट है। लेकिन भक्ति में जैसे आगे बढ़ते रहते हैं, हम क्या करते हैं? हम इंडिपेंडेंटली काम करते हैं लेकिन भगवान पर डिपेंड होते हैं, राइट। ऐसा कहा जाता है कि प्रिपेयर एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन यू, बट प्रे एज इफ एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन कृष्ण। यानी काम हमें ऐसा करना चाहिए कि सब कुछ हमारे ऊपर निर्भर है, लेकिन प्रार्थना ऐसी करनी चाहिए भगवान से कि सब कुछ उन पर ही निर्भर है। तो ये होता है एक भक्त का मूड। इसलिए जो वो कर सकता है वो करता है, जो वो नहीं कर सकता उसके लिए कृष्ण के ऊपर निर्भर हो। आई कैन डू, कृष्णा विल डू। ठीक है, तो हम पूरी मेहनत करते हैं अपने आप को ऐसे ट्यून करने की। तो जितना हम भक्तों के संग में आते रहते हैं, हमें कृष्ण का अनुभव बहुत होने लगता है। और जब अनुभव होने लगता है तब हमें शब्द प्रमाण पे और विश्वास बढ़ता है, राइट। एक्चुअल में देखा जाए तो बहुत सारी चीजें जब हम पढ़ते हैं शास्त्रों में, हमें प्रैक्टिकल नहीं लगती है, राइट। कभी किसी को ऐसा लगा कि यार ये सब बोल तो रहे हैं, लेकिन ये थोड़ी ना पॉसिबल है, मेरा जीवन जैसे चल रहा है मुझे नहीं लगता कि ये सारी चीजें मैं इम्प्लीमेंट कर पाऊंगा। आप में से कितने लोगों को लगा ऐसा? कि किस बात देखो के लिए प्रभु जी? हाँ, किस बात के लिए ऐसा लगा नहीं अब कर मैं पाए? वही पूछ रहा हूँ, जब आप शास्त्र पढ़ते हो, भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम पढ़ते हो, तो आपको हर चीज पहले से ही प्रैक्टिकल लगती है या फिर थियोरेटिकल लगती है? सब पहले थ्योरेटिकल होता है। नहीं रखती प्रभु जी, पहले आई मीन स्टार्टिंग पीरियड नहीं रखती। नहीं लगता, राइट। पहले लगता है कि यार ऐसे कैसे, मतलब कोई बोलता है कि देखो सुबह 4:30 बजे, सॉरी 3:30 बजे उठना चाहिए, साढ़े या चार बजे मंगल आरती करना चाहिए, और ये स्ट्रिक्टली आपको करना चाहिए। तो फिर हमें लगता है कि यार भक्ति करनी है तो इतना स्ट्रिक्टली क्यों करना है, आराम से नहीं कर सकते क्या? और कौन उठेगा यार 3:30 बजे, मैं 10 बजे तक तो उठता ही नहीं, राइट। तो ये मेरे लिए प्रैक्टिकल नहीं है, राइट। अगर हम बोलते हैं देखो प्याज लहसुन खाना छोड़ना होगा, नॉनवेज छोड़ना होगा,
लगता है जीवन भर तो मैं वही खाते आ रहा हूँ। तो ये मेरे लिए छोड़ना एक थियोरेटिकली हाइपोथेटिकली मैं सोच सकता हूँ, लेकिन असल में हो नहीं सकता। अगर हम बोलेंगे देखो तुम्हें ना डोनेशन करना है या फिर तुम्हें चैरिटी करनी चाहिए, भगवान को समय देना चाहिए, तो हम बोलेंगे मेरे पास समय ही नहीं है ऑलरेडी। मैं तो समय खोजने की कोशिश पिछले 20 साल से कर रहा हूँ समय निकालने के लिए, राइट। कभी कभी कुछ लोग तो मुझे ऐसा रीजन देते हैं कि देखो यार, मेरे को तो खाना खाने का भी टाइम नहीं है, इतना काम चल रहा है, राइट। किसी से फोन पर बात करने का भी टाइम नहीं है, इतना चल रहा है मेरा बिजी, राइट। तो हमें बहुत सारी चीजें जब हम शास्त्र पढ़ते हैं लगता है कि यार ये प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि शायद ये पुराने जमाने में हो सकता था, लेकिन अभी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि ये सब इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। लेकिन जब पता चलता है कि ये इम्प्लीमेंट करने से हमारा लाइफ कितना बेटर हो सकता है, उसके बाद में ना एडजस्टमेंट हम खुद ही करते हैं, राइट। हम में से बहुत लोग जो आज क्लास ज्वाइन कर रहे हैं, जो 2 घंटा चैंटिंग करते हैं, जो भगवत गीता या भागवतम पढ़ते हैं, वो सब लोग इसलिए नहीं पढ़ते हैं क्योंकि ये करना है, राइट। क्योंकि करना है ऐसा कंडीशन बताया जाए तो बहुत सारे अपने अपने रीजंस देते हैं, देखो मेरे पास टाइम नहीं है, पढ़ते ही मुझे नींद आती है, मैं चैंटिंग उतना बैठ के नहीं कर सकता, और ये वो बहुत सारे रीजंस देते हैं। लेकिन जो रेगुलरली करते हैं ना, वो इसलिए करते हैं क्योंकि उनको टेस्ट मिल रहा है, राइट। तो अगर आपको टेस्ट मिल रहा है, मतलब अनुभव मिल रहा है कृष्ण के साथ रहने का, राइट, तो आप और उसे पाने का महसूस करोगे। तो ये अनुभव प्रमाण जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। और अगर ये अनुभव का आपको बढ़ाना है तो हम तो के संग में ही हम गुणगान कर सकते हैं कृष्ण का, और तभी कृष्ण वहां पे रह सकते हैं। हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेन, राइट। हम गा लेते हैं कीर्तन, हम बोल देते हैं हरे कृष्ण मंत्र, लेकिन भाव नहीं होता है, राइट। तो एक्चुअल में तो बोलने के लिए तो पोपट भी बोल लेता है, राइट, लेकिन रहता है क्या भाव? नहीं रहता, राइट। तो एक्चुअली गायंती भक्ति भावेना इंपॉर्टेंट है। तो अगर हमारे अंदर भाव को बढ़ाना है, तो जिनके हृदय में भाव है, वो प्रेम है कृष्ण के प्रति, उनके साथ हमें बहुत ज्यादा संग करना चाहिए, राइट। शायद हम बहुत सारी चीजें अकेले ही अचीव कर सकते हैं, लेकिन कृष्ण को अगर अचीव करना है तो हमें भक्तों के साथ में ही रहना है, राइट। तो हमारा जो संग रहता है, एसोसिएशन जो डिवोटीज का, वो इतना पावरफुल होता है कि बस उनके साथ रहने पर भी हमें ऑटोमेटिकली कृपा मिल सकती है, राइट। जैसे श्रील व्यासदेव जी के शिष्य थे, नहीं थे, सूत गोस्वामी, जो श्रीमद् भागवतम नैमिषारण्य में शौनकादि ऋषियों को जिन्होंने सुनाया था, सूत गोस्वामी, तो वो श्रील व्यासदेव के शिष्य नहीं थे, वो एक सेवक थे, राइट। लेकिन वो इतनी सेवा करते थे श्रील व्यासदेव की, एक दिन उन्होंने सूत गोस्वामी को आलिंगन कर लिया और बोला कि एक्चुअली तुमने मेरी इतनी अच्छा सेवा की है, मैं इतना प्रसन्न हूँ, जो भी मुझे आता है ना, बस तुम्हें आ जाए, राइट। तो यानी एक्चुअली सूत गोस्वामी के पास जो नॉलेज है ना, वो एक्चुअली बोल सकते हैं कि वो कृपा सिद्ध है, राइट। उन्होंने सेवा की है, इसलिए भले ही वो उनके शिष्य नहीं थे, उतना स्टडी नहीं किया, फिर भी उनको बहुत सारा ज्ञान मिला, इसलिए वो भागवत के प्रीचर हुए, राइट। तो श्रीमद् भागवतम की चर्चा करना, शौनकादि ऋषियों के सामने बैठकर करना, राइट, तो वो एक बहुत बड़ी चीज होती है, राइट। तो सूत गोस्वामी ने बहुत अच्छे से सेवा की वैष्णव की इसलिए उन्हें क्या मिला? उन्हें एक्चुअली व्यासदेव जी का संग मिला, इसलिए इतना ज्ञान भी मिला। तो वैसे ही अगर हम वैष्णवों की सेवा करते हैं, उनके संग में आते हैं, तो संग करना मतलब ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ कीर्तन ही कर रहे हैं या फिर सिर्फ पढ़ रहे हैं या फिर सवाल पूछ रहे हैं, हमें उनकी सेवा भी करनी चाहिए राइट। तो सेवा करने से क्या होता है, भगवान ऐसे बोलते हैं कि मेरा संग करने से अच्छा है मेरा भक्तों का संग करो, राइट। मेरे सेटिस्फैक्शन के लिए काम करने से अच्छा है मेरे भक्तों के सेटिस्फैक्शन के लिए काम करो। तो मैं किसी के बच्चे को कुछ खिलाते हैं, कुछ लेकर देते हैं, उनसे प्रेम से बर्ताव करते हैं, तो पेरेंट्स को ऑटोमेटिकली हमारे तरफ थोड़ा सा अफेक्शन होता है, राइट। क्योंकि जो मेरे बच्चों को अच्छा देख सकता है, मैं उसको अच्छा देख सकता हूँ। लेकिन मान लो अगर हम बोल रहे हैं किसी व्यक्ति को कि तू मेरा बेस्ट फ्रेंड है यार, मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकता हूँ, राइट, और उसका बेटा थोड़ा चिल्लाने लगा, आप बात कर रहे हो और एक स्तंभ से फट से आपने उसको मार दिया, राइट, एक झापड़ मारा बच्चे को, राइट। तो फिर वो पिता क्या बोलेगा? खुश हो जाएगा?
नहीं प्रभु जी। नहीं प्रभु जी। नहीं, राइट। एक तरफ हम बोल रहे हैं कि तुम मेरा बेस्ट फ्रेंड है, मैं तुम्हारे लिए जान दे दूंगा, ऊपर से हम इतनी कठोरता के साथ उसके बच्चे के साथ बर्ताव कर रहे हैं, तो हमारे शब्दों में और हमारे भाव में एक्चुअली सिंक नहीं है, राइट। तो वैसे ही अगर हम भक्तों की सेवा करते हैं तो भगवान ऑटोमेटिकली खुश होते हैं, राइट। तो भक्तों की सेवा करना मतलब हमारे जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, जो भगवान की सेवा में हमेशा निमग्न रहते हैं, राइट, उनकी सेवा अगर हम करेंगे तो क्या हो जाता है, हम भी सेम लाइन में आ जाते हैं। यू आर हेल्पिंग देम सो दैट दे कैन सर्व कृष्ण, यानी हम उनकी सेवा कर रहे हैं ताकि वो कृष्ण की सेवा कर पाए, राइट। तो इसलिए हमें भी कृपा मिलती है। तो हमें भक्तों का संग करना चाहिए। इसकी वैल्यू हमें पता नहीं चलती। कभी कभी क्या हो जाता है कि हमें भक्तों का संग इजीली मिलने लगता है ना, जो कुछ भी हमारे लाइफ में इजीली मिलता है उसकी वैल्यू नहीं रहती है, राइट। जैसे मान लो बहुत सारे लोगों को ये मैसेज जाता है कि आज क्लास सुनो, राइट, आज क्लास है, राइट, लेकिन क्या सब लोग उसकी इतनी ही कदर करके ज्वाइन होते हैं? सब लोग नहीं होते हैं ना। नहीं कुछ लोग होते हैं जिनको अच्छा अनुभव है और जो सिंसियर हैं वही उसका लाभ उठाते हैं। तो एक्चुअल में एक मोबाइल फोन कैसे चलाना है, और अगर लैंग्वेज जो जिसमें क्लास हो रही है वो आता है, तो ये एक्चुअली काफी है क्लास सुनने के लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई शुल्क नहीं है, राइट। नो चार्जेस आर देयर, यू जस्ट हैव टू सिट एट योर होम एंड यू हैव टू लिसन, बट स्टिल नहीं होता है, राइट। आप अगर खुद से मंदिर जाके क्लास सुनना चाहते हो, उसमें खर्चा होता है कि नहीं होता है? होता बिल्कुल है, खर्चा राइट, भी क्योंकि होता है, आपको समय भी ऑटो से जाना होता है, टाइम भी ज्यादा लगता है। एक घंटे का क्लास सुनने के लिए 1 घंटा जाता है। ट्रैवल करना, 1 घंटा वापस आना, ऐसा भी होता है, राइट। तो देखा जाए तो आपको और सुविधा बढ़ रही है ताकि आप कृष्ण कथा सुन सको, भक्तों के संग में आ सको। लेकिन कितनी भी सुविधा बढ़ा दो, कितना भी फ्री कर दो, वही लोग आते हैं जिनको आना है, राइट। लेकिन जिसको नहीं आना है उसको लगता है कि नहीं नहीं, फ्री में मिल रहा है तो शायद उतना वैल्यू नहीं होगा, और मे बी अभी मुझे उतनी जरूरत नहीं है, सो आई विल सी इट लेटर, राइट। जब जीवन में बार बार मौके मिलते रहते हैं ना, तो सारे मौकों का हम एक्चुअली दुरुपयोग करते हैं या फिर उसको मिस आउट कर देते हैं। लेकिन अगर मान लो आपको एक ऐसा अनाउंसमेंट आ गया कि गीता संदेश का आखिरी बैच हो रहा है, इसके बाद में कोई बैच नहीं होगा, राइट। अगर मान लिया जाए कि ये शनिवार को जो होने वाला है वो सबसे आखिरी क्लास है, उसके बाद में कोई क्लास नहीं होगी, राइट। तो आपको क्या लगता है, इंटरेस्ट ज्यादा होगा, वैल्यू ज्यादा होगी? Yes, कुछ तो प्रभु जी। वैल्यू ज्यादा होगी, इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ेगा, बढ़ेगा, सुनने राइट। भी ये होते हैं। हाँ अगर हमें क्या होता है जनरली, अगले हफ्ते कहेंगे, बाद में देख लेंगे, फिर से देखेंगे, फिर से सुनेंगे, ये वाले में हम इतना ट्यून कर ही नहीं पाते अपनी चेतना को कृष्ण की तरफ। इसलिए क्या होता है, कृष्ण पास में होते हुए भी हमें अनुभव नहीं होता है। कृष्ण रोज हमें मौका देते हैं कि चलो आज तो थोड़े कृष्ण भावना भावित हो जाओ, हम बोलते हैं कल, राइट। फिर कल आता है, फिर हम क्या बोलते हैं, कल। तो ऐसा बोलते हैं कि टुमारो नेवर कम्स, राइट। और हम इसी फिलॉसफी का उल्टा मतलब निकालते हैं कि देखो कृष्ण आप ही बोल रहे हो कि देखो आत्मा का मरण नहीं होता, मृत्यु नहीं होती, वो हमेशा जन्म लेते ही रहता है, राइट। तो फिर मैं अगले जन्म में कर लूंगा, ये जन्म में मैं थोड़ा बिजी हूँ, अगले जन्म में कर लूंगा। या फिर कुछ लोग बोलते हैं कि देखो नेक्स्ट 5 इयर्स ना मेरे करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं 5 साल के बाद में ना थोड़ा फ्री हो जाऊंगा, फिर मैं भक्ति करूंगा। एक प्रभु जी थे, मुझे बोल रहे थे कि देखो मैं अभी बहुत बिजी हूँ, अभी मैं 16 माला नहीं कर सकता, आफ्टर 50 मैं करूंगा। तो मैंने बोला अगर अभी नहीं करोगे ना, आफ्टर 50 बिल्कुल नहीं करोगे। बोला क्यों? क्योंकि आपकी अगर भौतिक चेतना अभी इतनी स्ट्रांग है कि वो कृष्ण की तरफ नहीं मुड़ रही है, राइट, डेडिकेशन कम हो रहा है, तो मान लो अगर अगले कुछ सालों में और कितना स्टबन बन जाएगा, राइट। बच्चों को हम अगर अच्छे संस्कार देना चाहते हैं ना, तो बचपन से ही शुरू करना चाहिए, राइट। बड़े होने के बाद हमारी एक भी नहीं सुनते हैं वो, राइट। आप में से किसी ने अनुभव किया है कि बच्चे सुनते नहीं है बड़े होने के बाद? ये बात सही है प्रभु जी, बड़े होके नहीं सुनते हैं। नहीं सुनते हैं, राइट, क्योंकि उन्हें लगने लगता है कि उन्हें दुनिया पता है और वो खुद से ही कर लेंगे, और उल्टा तो उन्हें ये लगता है कि हमें कुछ नहीं पता है, राइट। बोलते हैं कि माँ तुम्हें क्या पता है, पापा आपको कुछ नहीं जानते हो, राइट, आपका जमाना गया, ये जमाना अलग है एंड ऑल।
बहुत सारी चीजें हमें समझाते हैं। ठीक है, भले ही टेक्नोलॉजी वाइज या फिर जानकारी के वाइज वो हमसे शायद उच्च स्तर पे होंगे, बट एक्चुअली संस्कार में ना हमेशा आने वाली पीढ़ी जो होती है ना वो कम ही होती है। क्यों? क्योंकि उसके पास पेशेंस कम होता है, उसके पास डिस्ट्रैक्शंस बहुत ज्यादा होते हैं, कंफ्यूजन ज्यादा होते हैं। भौतिक चीजें जो आज की डेट में जितनी है, 10 साल, राइट, पिछले 20-30 सालों में इतना टेक्नोलॉजी बढ़ा है ना, 1 मिनट भी एक जगह पे बैठना आज के डेट में बहुत मुश्किल हो जाता है। राइट, बहुत सारे लोगों को बैठकर जप करना होता ही नहीं है, क्योंकि कुछ ना कुछ एंगेजमेंट करने में वो इतना बिजी रह चुके हैं अपने आप को कि बैठ के एक मंत्र को बार बार रिपीट करना उनसे होता नहीं है। उनको हर क्षण में वैरायटी चाहिए। राइट, आज के डेट में आप अगर मूवीज भी देखोगे या फिर सीरियल्स भी देखोगे या फिर एडवर्टाइजमेंट्स में भी देखोगे, तो बहुत कुछ प्रयास करते हैं ताकि आपको एंगेज करके रखे। राइट, क्योंकि पहले क्या होता था, बहुत सिंपल मूवीज होती थी। राइट, ज्यादा कुछ टेक्नोलॉजी ग्राफिक्स ये कुछ नहीं होता था। आज की मूवीज में अगर देखोगे तो इतना ग्राफिक्स डालना पड़ता है, इतने ट्विस्ट डालने पड़ते हैं, इतना कैमरा का एंगल, इतना कुछ करना पड़ता है, तब जाके लोग एंगेज होते हैं। राइट, मैं कभी कभी किसी लोगों के इंटरव्यूज देखते रहता हूँ, तो वो बोलते हैं कि पहले जितना हम इजीली लोगों को एंगेज कर सकते थे किसी एक्टिविटी में, आजकल करना बहुत मुश्किल है। राइट, तो क्यों? क्योंकि इजीली हम भटकते रहते हैं। आज के डेट, पहले क्या होता था कि कुछ छोटे छोटे वीडियोस भी होते थे ना, 10-15 मिनट के। राइट, फिर भी हम देख पाते थे। पता है आज की डेट में शॉर्ट्स बहुत फेमस है। राइट, यानी 15 सेकंड 30 सेकंड के वीडियो में ही इंटरेस्ट है। राइट, उससे ज्यादा मैं कर ही नहीं सकता, फॉरवर्ड ही कर सकता हूँ। जब मैं यूट्यूब में यहाँ पे वीडियोस अपलोड करता हूँ, कभी कभी कोई क्लास 3 घंटे 3.5 घंटे की भी होती है। राइट, तो बोलते इतने लंबे क्लासेस क्यों होते हैं तुम्हारे? तुम्हारे लंबे होते हैं क्योंकि मैं बहुत सारी चीजें उसमें जोड़ देता हूँ। राइट, और मैं क्लासेस उसके लिए नहीं लेता हूँ जिसके पास टाइम नहीं है। मैं क्लासेस उसके लिए लेता हूँ जिसके लिए टाइम है और जिसके लिए जरूरी है। तो कितने लोग देखते हैं, कितने सब्सक्राइबर है, इसमें मुझे कोई ज्यादा ध्यान नहीं है भैया। ये है कि मैं कंटेंट वो दूंगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है। राइट, मैं भी बहुत सारे यूट्यूब में देखता हूँ, तो मैं लंबे क्लासेस होते हैं ना, मैं देखता हूँ कि स्पीकर कौन है, और पहले कुछ मिनट में पता चल जाता है कि वो क्या कर रहे हैं। राइट, तो फिर 1.5 घंटा हो 3 घंटा हो देख लेता हूँ। क्यों? क्योंकि कोई बंदा क्लास ले रहा है या फिर कुछ बता रहा है, तो उसका भी प्रिपरेशन होगा, उसका भी समरी होगा, बहुत सारी चीजें वो देख कर ही एक क्लास कर रहा होगा ना। तो हमें पूरा एनालिसिस करने का जरूरत नहीं रहता है। वो जो क्लास में दे रहा है, हम एज इट इज हम लेंगे तो हम डायरेक्टली इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो एक्चुअली कंटेंट के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन आज के डेट में क्या होता है, कंटेंट से ज्यादा मुझे एंटरटेनमेंट मिल रहा है कि नहीं, वो इम्पोर्टेंट बन जाता है। इसकी वजह से क्या हो जाता है कि हम भगवान की तरफ देख नहीं पाते हैं। भगवान की तरफ देखना है तो सत्व गुण में होना चाहिए, और सत्व गुण से दिव्य स्तर पर जाना चाहिए। इधर हम रजो और तमोगुण में इतने फंसे हुए हैं कि सत्व के स्तर पर ही जा नहीं पा रहे, अब दिव्य स्तर की तो क्या बात करें। तो इसलिए जब भक्तों के संग में आते हैं, राइट, तब हमें क्या होता है, हम ऑटोमेटिकली एक्चुअली सत्व गुण में चले जाते हैं। क्योंकि बाकी लोग अगर सत्व गुण में चल रहे हैं, राइट, तो हम भी उनके साथ चल सकते हैं। जैसे कभी कभी होता है कि मान लो आप किसी से मिलने जा रहे हो, राइट, और अगर वो व्यक्ति बोलता है कि मैं किसी और जगह जा रहा हूँ, मेरे साथ चलोगे क्या? राइट, हम बाद में बीच रास्ते में बात कर लेंगे। राइट, तो और हम उसके कार में बैठ रहे हैं और उसके साथ किससे मिले थे, उसके कार में बैठकर उसके साथ जाने के लिए नहीं आए थे, लेकिन हम उसके साथ संग करने का विचार रखते हैं। इसलिए क्या हो गया, हमें थोड़ा सा कंफर्ट भी मिला और हमें उनका संग भी मिला, और जो हम एक्चुअली कर नहीं सकते अकेले, वो हम उनके साथ कर सकते हैं। राइट, तो बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हमारा रिसेंटली हुआ कि वरदकृष्ण प्रभु जी हैदराबाद आए थे, और उन्होंने बोला कि हमें मीटिंग करनी है, तो मैं कल दोपहर के बाद फ्री हो जाऊंगा, तो हम टेम्पल में मिलते हैं। तो फिर जिससे मिलना था उन्हें, तो उसमें से एक गंगाधर प्रभु थे, तो उन्होंने बोला कि आज मेरा लीव है एक्चुअली, तो कल मेरा नाइट शिफ्ट रहेगा, तो मैं शाम में आके मिल नहीं सकता हूँ। तो फिर हमने डिसाइड किया कि चलो वरदकृष्ण प्रभु से ये पूछते हैं कि आप कहाँ पे हो आज, आप बोल दीजिए, हम आपके पास आ जाएंगे, वहीं पे बात कर लेंगे। राइट, क्योंकि कल फिर ये प्रभु नहीं मिलेंगे। तो प्रभु जी ने बोला कि ठीक है, एक काम करो, एक्चुअली मैं मेरे भाई के बेटी की शादी पे आया हूँ, तो आप आ जाओ वहीं पे। राइट, तो एक्चुअली हमारे पास शादी का कोई इनविटेशन नहीं है। राइट,
लेकिन हमारा इंटेंशन क्या था कि हम प्रभु जी का संग करें, राइट, प्रभु जी के साथ मीटिंग करें, प्रभु जी के साथ टाइम स्पेंड करें, ये हमारा इंटेंशन था। लेकिन क्या हो गया, उस होटल में जहाँ पे जनरली हम जाते नहीं है, राइट, तो वहाँ गए, राइट, और उनके साथ टाइम मिला, राइट, और उनके साथ में कुछ और लोग भी थे तो उनसे भी परिचय हुआ। तो इतना अच्छा टाइम था ना वहाँ पे, तो हमें लग रहा था एक्चुअली हम एक ही इंटेंशन के साथ गए थे कि सीनियर वैष्णव का संग मिलेगा, लेकिन उसके बदले में हमें जो एक्सपीरियंस मिला वो एक्चुअली बहुत ही मेमोरेबल है, राइट। तो वैष्णव के संग में आने के बाद हमें सच में लगने लगता है कि यार भक्ति ही जीवन है, राइट, भक्ति बहुत करनी चाहिए हमें, राइट। जब हम अकेले होते हैं तो बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट्स, बहुत सारे भौतिकवादी आके हमें बहुत सारी चीजें सुनाने लगते हैं, फिर हमें लगता है कि यार भक्ति में अभी टाइम नहीं देना चाहिए, बाद में देंगे जब हमारे पास बहुत टाइम होगा। लेकिन जब भक्तों के संग में आते हैं हमें लगता है यार भौतिक चीजों पे टाइम नहीं देना चाहिए, अभी मेरे को सीरियस होना चाहिए। मैं सोचता था कि बहुत टाइम बात करूंगा, क्योंकि आप देखना, आप कभी वृद्ध व्यक्ति कि वो ये बोलेगा कि जब आप वृद्ध बन जाओ, रिटायर हो जाओ, तब भक्ति करो, ऐसा कभी बोलता है क्या? जैसे आप में से बहुत सारे वरिष्ठ लोग हैं, तो आप क्या बोलते हो, भक्ति कब करनी चाहिए? आ, समय मिल जाए जब भी जब से तभी करो भक्ति, इंतजार मत करो कितने बुढ़े होंगे तब करना है। हाँ, राइट, क्योंकि आपका अनुभव जब हमें बोलता है ना, तब हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होता है, राइट। तो भक्तों के साथ में जो आते हैं ना, तो हमें सदाचार सीखने को मिलता है, और हमें कितना अर्जेंसी है कृष्णा कॉन्शियसनेस ये पता चलता है। जब हम अकेले होते हैं या फिर सिर्फ भौतिक लोगों के साथ होते हैं तो हमें अर्जेंसी पता नहीं चलती, हमें लगता है कल भी कर सकते हैं, परसों भी कर सकते हैं, थोड़े दिनों बाद भी स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन जब भक्तों के संग में आते हैं तो ही सीरियस होते हैं हम। तो ये सीरियस क्यों होते हैं कि भक्त भगवान से कनेक्टेड रहते हैं, राइट। इसलिए हम जब उनके साथ कनेक्ट होते हैं ना, तब हम भक्ति करने लगते हैं। तो ये जो संग करने का ये जो फॉर्मूला है, ये हर जगह पे इम्प्लीमेंट होता है। जैसे मान लो अगर आप अच्छी पढ़ाई नहीं करते हो, राइट, सिर्फ खेलकूद करने वाले बच्चों के साथ ही आप संग कर रहे हो, तो आपको भी पढ़ाई करने का मन नहीं करेगा। लेकिन जो पढ़ाई कर रहे हैं, जो आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ रहोगे तो आपको लाइफ का वैल्यू पता चलेगा, यार मैं बहुत टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे भी बहुत कुछ अच्छा तैयारी करनी चाहिए एंड ऑल। तो भक्तों का संग वहाँ पे हमें बहुत इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि जो हम चाहते हैं, जिसको हम पाना चाहते हैं, हम उसके साथ रहेंगे जो सेम गोल है, तो हमारा स्पीड बढ़ता है। लेकिन अगर हम उनके साथ हैं जिनका गोल और हमारा गोल अलग है, तो क्या हो जाएगा, हम स्पीड डाउन हो जाती है हमारी। और भक्तों के संग में जब आते हैं तो कृष्ण का अनुभव होने लगता है तो स्पीड बढ़ने लगता है, राइट, और शब्द प्रमाण पे विश्वास बढ़ने लगता है। और क्या हो जाता है, कुछ दिनों बाद लोग चाहते हैं कि हमारा संग उनके साथ हो, राइट। तो दिस इज अ होल प्रोसेस, राइट। हम अकेले बैठ के जितना कर नहीं सकते हैं ना, उतना हम भक्तों के साथ मिलके कुछ दिनों में ही कर सकते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि यात्रा पे आ जाइए, राइट। यात्रा में जब हम धाम यात्रा करते हैं, राइट, तो जितना हमें स्पिरिचुअल जर्नी हमारा फास्ट हो जाता है, राइट, वो हम अकेले बैठ के सालों जप कर लेंगे ना, तब भी नहीं होता है। तो ऐसे हमें बहुत सारे एक्टिविटीज को, बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को बढ़ाना चाहिए, ताकि हम एक्चुअल में कह सके कि हाँ, हरि सदा वसे तत्र, राइट। ऐसा बोलते हैं कि जहाँ पे भक्त लोग मिलकर भजन कर रहे हैं, वो सबसे पुण्य तीर्थ स्थल है। क्योंकि पुण्य या फिर तीर्थ स्थल कहाँ पे होता है, जहाँ पे भगवान रहते हैं, राइट। और यहाँ पे नीलकंठ गोस्वामी हमें क्या बोल रहे हैं, हरि सदा वसे तत्र यत्र भागवता जनाः गायन्ति भक्ति भावेना। तो जगह से कोई संबंध नहीं है, वहां पे अगर कथा कीर्तन हो रहा है तो वो मान लो वो सबसे शुद्ध जगह है। एक्चुअल में मंदिर का अर्थ यही होता है कि वहां पे भगवान की कथा होनी चाहिए। रिसेंटली मुझे गंगाधर प्रभु बोल रहे थे और गोवर्धन प्रभु बोल रहे थे कि मंदिर में मिनट बैठ के, तो आपको ये पता है कि मंदिर में जाते हैं तो एटलीस्ट 2 मिनट बैठ कर जाना चाहिए, एटलीस्ट, राइट। तो क्यों होता है ये रूल, किसी को पता है? एनर्जी प्रभु जी, सोकिंग एनर्जी। सोकिंग एनर्जी, ओके। और कोई और रीजन पता है? अंत्यकाल में बुढ़ापे नहीं आए, जैसा कोई मुश्किल नहीं है, ऐसा भगवान लेके जाए, ऐसा सोच के करने के लिए प्रभु। ओके। और
प्रभु जी मुझे तो बस मन की बहुत ज्यादा शांति मिलती है, तो वहाँ बैठना अच्छा लगता है बैठना अच्छा लगता और है। भक्तों का संग मिलता है फिर। करेक्ट। तो लेकिन एक्चुअली ये रूल क्यों रखा होगा कि थोड़ी देर तो एटलीस्ट बैठ के जाना चाहिए? इंडियन टेम्पल्स आर कंस्ट्रक्टेड है, जैसे कि बहुत पॉजिटिव एनर्जी वो वहां पे होता ओके, है। कैसे होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन टेम्पल्स है ही ऐसा प्रभु जी। ओके, सिर्फ कंस्ट्रक्शन से हो जाएगा? नहीं प्रभु जी, मंदिर जाएंगे तो शांति मिलती, बहुत मन शांत होता है वहाँ। बस हाँ, लेकिन या शांति मिलती है, एनर्जी होती है, बट एक्चुअल में मंदिर में ऐसा क्या होता है कि हम सबको ये मिलता है? हरे कृष्ण भगवान प्रभु जी। रहते हैं ना वहाँ पे, हाँ, भगवान खुद रहते हैं प्रभु जी वहाँ पे। भगवान खुद रहते हैं। भगवान खुद रहते हैं। यस, राघवंजरी माता जी। हरे दुनिया भर के सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी वहीं रहता है। नहीं, आप सिर्फ वही पॉइंट आप मेरे को बदल बदल के बोल रहे हो। कृष्ण जा हरे कृष्ण प्रभु और जी। दूसरों से वहाँ का एक मिनट, हाँ, राघवंजरी माता जी को बोलने दीजिए। यस माता जी। प्रभु जी वहाँ पे भगवान के विग्रह इतने सुंदर थे, वहां से खुद भी अपने आप भी आने का मन नहीं करता, बाकी अट्रैक्शन हो जाती है। अगर हम 5 मिनट 2 मिनट बैठते हैं तो हाँ, एनर्जी तो मिलती है, और हमें ये लगता है कि अब ना बस यही सब कुछ है हमारा, और कहीं जाने का मन ही नहीं करता उठ के जाने का। ओके। और क्या रीजन है? हरे आप एक रीजन मिस कर रहे हो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सेंटर्स होते हैं जहाँ पे हरे कृ- अर्च विग्रह नहीं होते। हरे कृष्ण ప్రభు జీ. यस माता जी। అది అంటే ఇది నా ఓన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ప్రభుజీ. అంటే వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటే కనుక అప్పుడప్పుడు ఎవ్రీ సండేస్ కానీ వీక్ డేస్ కానీ క్లాసెస్ జరిగేటివి. అంటే ముందు మనకి हाँ, ఆన్లైన్ క్లాసెస్ ఉండేది కాదు కదా. करेक्ट। सो द एक्चुअल रीजन इज, मंदिर का मतलब होता है जहाँ पे भगवान का रूप गुण नाम लीला के बारे में कथा और कीर्तन चल रहा है। राइट। तो जब हम बोलते हैं कि 2 मिनट बैठ के जाओ, क्योंकि जब वहां पे कथा चल रही है तो तुम्हारे कानों में पड़ेगा, तब तुम और सीरियस हो जाओगे, समझ जाओगे कि जीवन का लक्ष्य क्या है। राइट। या एनर्जी मिलना, शांति मिलना, ये सब भी है, लेकिन वो एनर्जी और शांति का जो मूल है, राइट, वो क्या है? क्योंकि वहां पे कथा और कीर्तन होता है। राइट। तो बहुत सारे मंदिर में एक्चुअली हम जाने का इंटरेस्ट क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि वहां पे कथा और कीर्तन नहीं होता है। तो इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं पूरा एकदम मॉर्निंग प्रोग्राम, पूरा वीकेंड प्रोग्राम, ऐसे बहुत सारे अच्छे प्रोग्राम्स देखे गए हैं, उसकी वजह से हमेशा कोई ना कोई एंगेजमेंट होता है वहां पे। जैसे अगर आप इस्कॉन में देखोगे तो सुबह 4:30 बजे मंगल आरती होता है, फिर 5 बजे तुलसी आरती होती है, नरसिंह आरती होती है, फिर 5:15 से 7:15 तक वो जपा करते हैं। उसके बाद में 7:15 7:30 को श्रृंगार आरती होती है, उसके बाद में गुरु पूजा होती है, उसके बाद में भागवतम का क्लास होता है, उसके बाद में दर्शन थोड़ी देर खुला रहता है, फिर 11 साढ़े 11 बजे बंद होता है, फिर 12:30 को यहाँ पे राजभोग आरती होती है, फिर उसके बाद में मंदिर 1 से 4 बंद रहता है, फिर शाम को 4 बजे तुलसी फिर शयन आरती, और बीच में कभी कभी कथा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है वहां पे? कथा कीर्तन कॉन्स्टेंटली चल रहा है, छोटे छोटे गैप्स के साथ। राइट। तो जब हम वहां पे बैठते हैं तो वो वाइब्रेशंस हमें लगने की मतलब अवसर क्यों मिलता है? क्योंकि वहां पे कॉन्स्टेंटली कथा कीर्तन चल रहा है। और ऐसा बोलता है कि बहुत सारे कम मंदिर होते हैं जहाँ पे कथा कीर्तन कॉन्स्टेंटली चलता है। राइट। तो इसलिए हमें 2 मिनट क्यों बैठना चाहिए? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम भगवान को आंखों से देख कर जाते हैं, लेकिन एक्चुअली भगवान को हम आंखों से देख ही नहीं सकते। बोलते हैं आपने नवविधा भक्ति में पहला क्या आता है? श्रवणम। श्रवणम आता है। क्यों श्रवणम के बिना कोई और कुछ नहीं बोला प्रहलाद महाराज ने? क्योंकि पहले कहते हैं कि यहाँ से ही हमारी भक्ति शुरू होती है और यहाँ से शुरू होती है, यानी श्रवणम कीर्तनम, तभी जाके स्मरणम होता है। राइट। तभी जाके हमें लगता है कि कुछ समर्पित होना चाहिए भगवान के प्रति। राइट। सो इट स्टार्ट्स विथ हियरिंग। मोस्ट ऑफ द टाइम्स आप देख लेना, किसी आप इंसान को देखते हो ना, तो शायद अगर वो बहुत ही हैंडसम है, बहुत ही सुंदर है, तो थोड़ा सा अट्रैक्ट हो जाओगे। लेकिन अगर आपको उस व्यक्ति के बारे में कुछ अच्छी चीजें पता चले ना, तो आपको अट्रैक्शन बढ़ता है। Isn't it? तो भक्तों के संग में आने के बाद क्या होता है कि भगवान के बारे में चर्चा चलती रहती है। राइट। उसकी वजह से हम आकर्षित होते हैं। जैसे कभी कभी मान लो हम किसी व्यक्ति के साथ रहते हैं, लेकिन उसके बारे में जान नहीं पाते हैं। लेकिन अगर हम किसी से मिलते हैं जो अपने पास जो रह रहा है उस व्यक्ति के बारे में बहुत कुछ जानता है, और वो अगर कुछ ऐसे किस्से सुनाने लगे हमें, राइट, जो बहुत ही अद्भुत हैं,
तो वो सुनकर हमें हमारे साथ जो व्यक्ति रहता है ना उसके प्रति रेस्पेक्ट बढ़ने का मौका मिल सकता है, राइट। तो कृष्ण का संग करना मतलब सबसे बेस्ट है कृष्ण के भक्तों का संग करो, तभी जाके कृष्ण का संग करने में कितना वैल्यू होता है, कितना बेनिफिट होता है हमें पता चलता है। जैसे बहुत सारे लोग भक्ति में टिक नहीं पाते क्योंकि वो अकेले रहते हैं, राइट। इसलिए अभी अगर आपको जॉब में या फिर आपके बिजनेस में या फिर आप कहाँ पे रहते हो, ये जगह आपको डिसाइड करनी है, तो आप ये देखो कि कहाँ पे मुझे भक्तों का संग इजीली मिल सकता है, उस जगह पे मुझे रहना चाहिए, उस जॉब में मुझे रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं भी अगर भूल जाऊँ ना तो ये लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे, मुझे भूलने नहीं देंगे कृष्ण को, राइट। तो हमारे डिसीजंस इस पे होना चाहिए कि जहाँ पे मेरा एबीसीडी प्रॉपरली हो जाएगा, राइट, उस वाले एसोसिएशन में रहना चाहिए। क्योंकि बहुत बार हम सीरियस नहीं रहेंगे लेकिन लोगों को देखकर हम सीरियस हो जाते हैं। जैसे मैं सुबह घर में उठता हूँ, राइट, जैसे आपके घर में मान लो आप सुबह 3:30-4 बजे उठ रहे हो और सब लोग उठ रहे हैं, तो आपको मुश्किल लगेगा क्या? नहीं आप, प्रभु। प्रभु जी। नहीं राइट, प्रभु जी। सब सो रहे हैं एकदम खर्राटे लेकर और आप अकेले उठ रहे हो, कैसा लगेगा? प्रभु जी मन करेगा फिर से सो जाऊं। बस वही, सोने का मन करेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट मैटर करता है हमें। और अगर हम भौतिक जीवन देखते रहेंगे, भौतिक प्रपंच को देखेंगे ना, तो हमें लगता है कि यार ये भक्त बनकर मैं क्या कुछ एक्चुअली हासिल कर, पूरी दुनिया मैं भी उनके साथ मिलता हूँ। कभी कभी बहुत सारे पेरेंट्स ये भी बोलते हैं कि हमारे बच्चे ना बचपन में भक्ति अच्छा करते थे, आजकल कॉलेज ज्वाइन कर लिया या फिर जॉब ज्वाइन कर लिया या फिर शादी हो गई तो थोड़ी भक्ति कम हो गई है, राइट। तो ये क्यों होता है? क्योंकि संग चेंज होता है ना, संगत का असर बोलते हैं इसको, राइट। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, भक्तों का संग ज्यादा कैसे मिल पाए वहां पे हमें करना चाहिए। तो हमें ढूंढना चाहिए, भक्त मिल जाते हैं एक्चुअली अगर हम ढूंढेंगे तो, राइट। लेकिन अगर हम नहीं ढूंढ रहे हैं, सिर्फ अपने ही काम में हम बिजी हैं, तो फिर भक्त नहीं मिलेंगे हमको, राइट। इसलिए हमें ज्यादा देखना चाहिए कि भक्तों का संग मिलना चाहिए, उनके साथ हमें चर्चा करनी चाहिए, राइट। हम बहुत सारे विषयों के बारे में चर्चा करते हैं, पॉलिटिक्स में क्या चल रहा है, क्रिकेट में क्या चल रहा है, मूवीज में क्या चल रहा है, इसका क्या फ्यूचर है, उसका क्या फ्यूचर है, टेक्नोलॉजी के बारे में, नए फोन के बारे में, नए टीवी के बारे में, कितनी सारी बातें करते रहते हैं, राइट। तो ये सारी बातें करने से अच्छा है कि हम कृष्ण की बातें करेंगे, तो सबसे इम्पोर्टेंट वही है ना। ऐसे बोलते हैं एक प्रभु जी कि जो एग्जाम में नहीं आने वाला है उसके बारे में पढ़ के चर्चा करके क्या फायदा मिलेगा, राइट। मान लो अगर कल आपका मैथ्स एग्जाम है और आप अगर लैंग्वेजेस या फिर साइंस की बात कर रहे हो, तो इज इट यूजफुल? नो। यस और नो? नो, नहीं। क्योंकि कल मैथ्स है तो हमें आज मैथ्स के बारे में डिस्कस करना चाहिए रे। सो जो एग्जाम में आने वाला है उसके बारे में डिस्कशन करना है। इसलिए एक्चुअल में हमारे लास्ट का जो डेथ वाला एग्जाम है, उस पेपर में हमारा क्वेश्चन क्या होगा कि आपने कितने पैसे कमाए, आपका कितना एकदम आप फेमस हो, कितने कार है, कितने गाड़ियां हैं, ये सब आएगा एग्जाम में। क्या आएगा एग्जाम में? कितना नाम लिया भगवान का। कि भगवान हाँ, की कितनी भक्ति की, किस तरह से की है। एग्जैक्टली, राइट। तो पेपर में क्या आने वाला है कि हमने भक्ति में क्या किया, भगवान के संबंध में हमने क्या किया, इसके बारे में ही आने वाला है। भागवतम बोलता है अंते नारायण स्मृति हमारे जीवन का लक्ष्य है, कि हमारे जीवन के अंतिम क्षण में जब हम मृत्यु हो रही है तो क्या भगवान का स्मरण होगा, राइट। तो वो हमारा एग्जाम है, तो उसके लिए ये जीवन दिया गया ताकि हम प्रिपेयर हो जाए। तो हमारी प्रिपरेशन अगर किसी आउट ऑफ सिलेबस वाले सब्जेक्ट के साथ हम अगर पढ़ाई में उसमें लगे हुए हैं, तो वी आर जस्ट वेस्टिंग टाइम, राइट। तो एग्जाम, स्कूल्स, कॉलेज, जॉब, इस सब में ये सब हम जान लेते हैं, राइट। लेकिन भक्ति के टॉपिक आता है तो ये हम जान नहीं पाते कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये इम्पोर्टेंस कौन समझाता है? भक्त समझाते हैं हमें, राइट। तो इसलिए बोलते हैं जैसे कि स्त्री का संग करने से अच्छा है स्त्री संगी के साथ संग करो, राइट। सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया। बोलते हैं कि स्त्री संग से भी बुरा ये है स्त्री संगी के साथ संग करना, राइट। तो क्यों? क्योंकि जो स्त्री संगी होता है वो स्त्रियों के बारे में इतना बात करेगा कि आप भी पागल हो जाओगे। यानी स्त्री के साथ संग करोगे तो उतना पागल नहीं होगे जितना स्त्री संगी के साथ पागल हो जाओगे, राइट। तो वैसे ही भगवान भगवान अपने बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताएंगे, राइट।
लेकिन भक्त के पास जाओगे तो भक्त इतना बताएंगे ना कि आपको भगवान के प्रति आकर्षण हो ही जाएगा, राइट। और ऐसा आकर्षण जो प्रैक्टिकल होता है और जो अनुभव के आधार पर होता है, राइट। हम कोई भी ब्लाइंड फेथ की या फिर आंख मूंद कर चलने की बात नहीं करते। हम बोलते हैं ओम अज्ञानतिमिरांतस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुर उन्मीलितम येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हम आंखें खोलने की बात करते हैं, राइट। हम आंख बंद करके दुनिया को देखते रहते हैं, राइट। एक्चुअली हमें आंखें खोलनी चाहिए, राइट। ज्ञान चक्षु से हमें देखना चाहिए, तब जाके हमें समझ में आता है कि हम भक्ति क्यों इम्पोर्टेंट है हमारे लिए और कितना समय देना चाहिए। हमारे आज के डेट में जो भी सारे रीजंस है ना भक्ति ना करने के, वो सब एकदम इतने सिली रीजंस लगेंगे आगे जाके कि हमें लगेगा यार कितना टाइम हमने वेस्ट कर दिया। मैं भक्ति ना करने का रीजन ये दे रहा था, ये रीजन दे रहा था, कितना फुद्दू था मैं। तो ऐसा हमें लगने लगेगा। जैसे जैसे छोटे बच्चे को पता चलने लगेगा कि एक्चुअली उसके पेरेंट्स, जनरली क्या होता है पता है, पेरेंट्स की वैल्यू जब हम पेरेंट्स होते हैं ना तब पता चलता है, राइट। तब पता चलता है कि माँ बाप ने कैसे संभाल लिया हमको। हमसे एक बच्चा नहीं संभलता, ये लोग 5-6 लोग रहते थे फैमिली में, कैसे संभल जाते थे, राइट। तो जैसे हमारी मेच्योरिटी बढ़ने लगती है ना, हमें पेरेंट्स के प्रति वैल्यू बढ़ती है। वैसे ही जितनी हमारी भक्ति में परिपक्वता बढ़ती है, मेच्योरिटी बढ़ती है, भगवान का वैल्यू समझ में आने लगता है और हमें कृष्ण भावना भावित होना इमरजेंसी जैसे लगने लगता है। तो इन सब के लिए क्या करना चाहिए, हमें भक्तों के संग में आके हमें कीर्तन और हमें कथा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहीं पे भगवान होते हैं, राइट। तो हमें अपने चेतना को ट्यून करना चाहिए ताकि कृष्ण जो ऑलरेडी हैं उनका हम अनुभव करें। और ऐसे करते करते एक न एक दिन हम जब भगवत धाम जाएंगे तो कृष्ण हमें मिलेंगे, राइट। तो जैसे पहले हमने शुरू किया था कि जो हमारे साथ ट्रैवल कर रहा था, हम अपना फोन देखने में या फिर खिड़की से बाहर देखने में इतना बिजी थे कि हम बाजू वाले व्यक्ति के साथ टाइम बिताना ही भूल गए। और वहां पे जाने के बाद जब दरवाजा खटखटाया तो हमने रियलाइज किया कि यार यही पर्सन मेरे साथ पहले से ही था। मैं इसको मिलने के लिए तो इतना दूर आया, जब मैं ये बाजू में ही था तब मैंने कुछ टाइम स्पेंड ही नहीं कर पाया उसके साथ, राइट। तो कृष्ण हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हृदय में रहते हैं, सर्वव्यापी होकर निराकार ब्रह्मन के रूप में भी रहते हैं। अगर हम अच्छे से भक्ति करेंगे तो भगवान द्विभुज अवतार में, श्याम सुंदर त्रिभंग अवतार में हमें एक्चुअली मिल भी सकते हैं, फेस टू फेस हमारी बात हो सकती है। कुछ लोग पूछते थे श्रील प्रभुपाद से कि कैन वी टॉक टू कृष्णा, कैन वी हैव फेस टू फेस विथ हिम। He says yes, you can have it. This is the same process, Krishna consciousness, which can lead you to that particular moment where you can talk with Krishna face to face. Okay, so ये श्लोक हम एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। हरि सदा वसे तत् यथा जनाः गायन्ति भक्ति भावेन हरेर्नामेव केवलम् हरेर्नामेव केवलम्। श्री श्री केवलाष्टकम की जय, श्री नीलकंठ गोस्वामी की जय। थैंक यू सो मच एवरीवन। आपका कोई प्रश्न है या फिर कुछ आप व्यक्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। हरि बोल प्रभु, हरि बोल, दंडवत प्रणाम। हरि बोल। थैंक यू माता जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, आज आपने ABCD बताया ना, कल आप कुछ 5 चीज 5S के बारे में बताया था मैंने। ओके, क्या है प्रभु जी वो? ओके, 5S का है, फर्स्ट S है साधना, जो हम चैंटिंग करते हैं, राइट। देन इज आवर स्वाध्याय, यानी बुक्स पढ़ना। हो गया, आपका B आ गया इसमें, ओके। C भी आ गया, लेकिन ये अलग तरीके से आया। और थर्ड है हमारा साधु संग, दैट इज एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज। और फोर्थ है सेवा, यानी भगवान की सेवा करना, भक्तों की सेवा करना। और पांचवा है सदाचार, गुड बिहेवियर। ये एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है अगर हमें प्रचार करना है तो। People will not see how many rounds we are chanting. हम कितना चैंटिंग करते हैं, कितने किताबें पढ़ते हैं, कितनी सेवा करते हैं, कितने साधुओं के साथ घूमते हैं, ये किसी को फर्क नहीं पड़ता। सबको फर्क पड़ता है कि तुम मेरे साथ कैसे बर्ताव कर रहे हो। Your behavior is the index to see how much matured you are.
बहुत बार क्या होता है, बहुत लोग बहुत राउंड्स करते हैं, बहुत ज्ञान होता है उनको, सदाचार नहीं होता है। फिर बोलते हैं यार तुम्हारे हरे कृष्णा वाले ऐसे होते हैं, तुम्हारे इस्कॉन वाले ऐसे होते हैं, राइट। इतना गुस्सा करते हैं, कुछ प्रॉपरली डील नहीं करते हैं। कभी कभी मंदिर में ना, जैसे बहुत सारी भीड़ होती है तो कहीं पे भी जगह होने दो, जब भीड़ होती है तो थोड़ी सी हनबन होती है, राइट। तो थोड़ा सा तनाव आ जाता है। तो उस टाइम पे कुछ लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस आ जाता है कि यार ये मंदिर है लेकिन यहाँ पे भी ऐसा होता है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो एक्चुअल में कितना भी हम प्रयास कर ले, राइट, कुछ ना कुछ चीजें गलत होती है, राइट। भौतिक जगत में है तो 100% परफेक्ट नहीं होता है ना। Yes, तो Prabhu. इसलिए सदाचार बहुत इजीली दिखता है लोगों को। सो दिस 5S यू हैव टू फोकस। ABCD और 5S ऑलमोस्ट सेम ही रहते हैं, बट दिस इज अ डिफरेंट डायमेंशन टू लुक एट दिस। ओके, Thank you. थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। बचपन से ही बच्चों को भक्ति सिखाई जाती है, उनको पूरे हर उपवास करना, मंदिर जाना, हर चीज सिखा दी जाती है। तो फिर आफ्टर मैरिज या आफ्टर जॉब में ज्वाइन करने के बाद वो अपने रंग में दूसरों को रंगने की कैपेसिटी उनको रखनी चाहिए ना। वो क्यों दूसरों के रंग में जाके, नहीं उनके घर में जल्दी नहीं नहाते, उनके घर में बिना नहाए नाश्ता करने का है, उनके घर में पूजा सब लोग पूजा पाठ ज्यादा नहीं करते हैं, तो वैसे क्यों हो रहा है, क्यों वैसे बदल रहे हैं बच्चे? क्योंकि प्रभाव ज्यादा होता रहता है ना कलयुग का, और हम 2-3 लोग ही रहते हैं जो उनको भक्ति देने का प्रयास करते हैं, लेकिन बाहर में 2-3 हजार लोग रहते हैं जो उनको भौतिकता देने का प्रयास कर रहे हैं। तो फिर क्वांटिटी भी ज्यादा है ना, उसके अंदर जितनी शक्ति है ना अपने आप को रोकने की, वो बहुत कम पड़ जाती है। इसलिए हमको बच्चों के साथ क्या करना चाहिए, जैसे अभी हम एवरी संडे उप्पुगुड़ा में हमारा जो सेंटर है, वहाँ पे हम एकत्रित होते हैं, कथा कीर्तन करते हैं। तो हम बच्चों को भी लेके जाते हैं। तो मेरा बेटा, गोवर्धन प्रभु का बेटा और गंगाधर प्रभु की बेटी, ये तीनों खेलते हैं, राइट। तो अभी से क्या होगा, ये जब धीरे धीरे से बड़े होंगे ना, तो इनका भी एक ग्रुप बन जाएगा, राइट। तब क्या हो जाएगा, बाहर वाले बहुत ही उनको इन्फ्लुएंस करने का प्रयास भी करें, लेकिन ये इनके संग में रहते हैं ना, तो उतना प्रभाव नहीं होता है। तो हमें केवल भक्ति ही नहीं देना चाहिए, हमें बच्चों को उनके लेवल का भक्तों का संग भी देना चाहिए, ताकि आगे जाके वो अपना एक सर्कल बना ले, राइट। तो वो भक्ति प्रोटेक्ट हो सकती है। और मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि ये गारंटी नहीं होती कि हम जो भक्ति सिखा रहे हैं वो उनके सर पे जा रही है, मतलब उनके सर के अंदर जा रही है। शायद हमें लगता है कि हम सिखा रहे हैं उसको, भले ही वो डर के वजह से या फिर छुप छुप कर कोई और करता होगा और आपको सामने दिखाने के लिए कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। तो वी शुड टेल देम एक्शंस और कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में, अच्छी एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को। वो बचपन से ही बच्चों को फूल तोड़ना, भगवान के लिए सेवा करना सब सिखा देते हैं, परंतु हम अगर हम 4 भाई बहन हैं तो 1 या 2 जो है वो भक्त निकल जाते हैं, बाकी लोग हो गया छोड़ देते हैं ना। तो वैसे हो ही सकता आजकल बच्चे लोग का सर्किल बहुत बढ़ जा रहा है ना। और इंटर 10th तक एक में रहते हैं, उसके बाद इंटर से और एक, फिर उसके बाद डिग्री में और एक ग्रुप उनका, मिल जाता है। या तो ऐसे करते करते शायद उनसे भक्ति छूट रही है। एक्चुअली उनको क्या करना चाहिए, देखो स्कूल का सर्कल चेंज होता है, कॉलेज का सर्कल चेंज होता है, लेकिन कॉन्ग्रीगेशन सर्कल नहीं चेंज होता है। तो भक्त तो जैसे हम हर संडे मिल रहे हैं, राइट, तो भले ही 7 दिन उनके सर्कल अलग अलग होंगे, लेकिन एक दिन तो फिक्स होगा जो उस सर्कल के साथ मिल रहे हैं, जिसके साथ वो प्रॉपरली बहुत दिनों से भक्ति कर रहे हैं। जैसे अभी हम हर सैटरडे को मिलते हैं, बाकी 5-6 दिन हम कहाँ पे क्या कर रहे हैं पता नहीं है, लेकिन जो 4-5 दिन में प्रभाव हम पे पड़ रहा है भौतिक जीवन का और भौतिक जगत का, उसे थोड़ा सा कम करने के लिए हम एकजुट तो हो रहे हैं ना, राइट। इसलिए हमारा उतना प्रभाव नहीं पड़ रहा है, और जितना ज्यादा संग करेंगे उतना उसका प्रभाव कम रहेगा। वैसे ही बच्चों को भी एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। बच्चों को फूल तोड़ना या फिर पूजा करना सिखाना या फिर जप करना सिखाना, बुक पढ़ना सिखाना, सिर्फ इससे नहीं होता है। उसको हर चीज का साइंटिफिकली लॉजिकली समझाना चाहिए कि वाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, हम जो कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, उसका फायदा क्या है। एक्चुअल में हम जो इंसान होते हैं ना, फायदे के लिए ही कुछ करते हैं, बिना फायदे का कुछ नहीं करते हैं। तो उसको ये समझाना चाहिए कि
जो तुम भौतिक चीजों से पा सकते हो ना, उससे हजारों लाखों गुना तुम ये चीज करके पा सकते हो। ये हमें कन्विंस करना चाहिए, जी तब जाके वो किसी के भी प्रभाव में नहीं आता है। जैसे हम सब लोग हैं, आप सबको विश्वास है कि नहीं कि हरिनाम करना चाहिए? जी आप में से किसी को ऐसा ऑफर मिला कि देखो मैं महीने का ना तुमको 3 लाख दूंगा, इनाम करना छोड़ दो, नाम जपना छोड़ दो, तो आप में से कितने लोग हैं जो छोड़ देंगे? नेवर। मुझे अब आखिरी सांस तक नहीं छूटना ही है नाम, तो सांस पैसा चाहिए ही नहीं। तो सांस से बस हरि नाम चाहिए, आप लोगों का साथ चाहिए बस। तो सांस से तो बस फिर क्यों प्रभाव नहीं पड़ रहा है आपके ऊपर? क्योंकि वो हमारे क्यों साथ एकदम आत्मा में बस गया है, बस गई है भक्ति। हाँ एग्जैक्टली, तो यही इसमें करना है आनंद हमें मिल रहा बच्चों है के साथ। प्रभु जी, आनंद, मन की शांति, सब कुछ इसी में है बस। एग्जैक्टली, तो यही हमको अनुभव अपने बच्चों को दिलाना चाहिए। जैसे अमरेंद्र प्रभु को जानते हैं आप? बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस भी होते हैं उनके, प्रचार भी बहुत अच्छा से करते हैं, राइट? जी तो जी अमरेंद्र प्रभु 3 साल के थे जब वो पहली बार इस्कॉन आए थे, राइट? उनके माता पिता हर संडे को वो मंदिर लेके आते थे। आई थिंक जुहू से वो कनेक्टेड थे, इस्कॉन जुहू से। और उस टाइम पे उन्हें बहुत सारे सन्यासियों का, ब्रह्मचारियों का, गृहस्थ लोगों का, बहुत सारे भक्तों का संग मिला। आज हम बोल ही नहीं सकते कि देखो बच्चे ऐसे हो सकते हैं। मतलब वो मंदिर में 3 साल से आना स्टार्ट किए। वो फॉरेन कंट्री में, अमेरिका में उन्होंने बीटेक या कुछ किया है, राइट? उनकी अभी शादी भी हो चुकी है, तो अभी प्रचार भी वो पाश्चात्य देश में करते हैं, बहुत सारा ऑनलाइन भी करते हैं। बट वो एकदम मतलब संस्कार एंड ऑल, क्योंकि उनके जो माता पिता थे ना, उनके हृदय में बहुत स्ट्रांग था कृष्ण कॉन्शियसनेस, राइट? और वैसे करके उन्होंने धीरे धीरे से क्या किया, हम सब कुछ बता नहीं सकते बच्चों को, सुनेंगे भी नहीं बच्चे, लेकिन हम उस एनवायरनमेंट में लेके जाएंगे जहाँ पे उन्हें बहुत सारा इंटरेस्टिंग हो जाए, राइट? और उनको अच्छा सा संग मिलने लगे, तो बच्चे खुद ही नहीं छोड़ेंगे। जैसे हम अभी छोड़ना नहीं चाहते हैं, कोई भी प्रलोभन दे दो हमें, हरिनाम नहीं छोड़ेंगे। भले ही हमारा स्टैंडर्ड उतना नहीं है, हम शुद्ध भक्त नहीं है, हमें कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं है, लेकिन अगर कोई बोल दे कृष्ण के प्रति कुछ गलत, तो गुस्सा आता है कि नहीं आता, जी राइट? यस। भले ही हमें, तो प्रभु जी आज ना मैंने एक बदलाव गौर लेकिन इन्फेक्शन तो इतना है। मेरे हम्म नाती आए थे आज घर में खाने पे, तो हम्म वो 11 साल का है। इससे पहले मैं इस्कॉन से उसके लिए पूरे हम्म बाल चित्र कथा जैसे पूरा है ना महाभारत, ये हम्म पूरा भागवत जो भी बुक्स मुझे मिले 2-4 बुक्स खरीद के लेके आई थी, हम्म उसको गिफ्ट दे दिया। हम्म फिर उसके बाद ना एक बार वो मेरे से मिला तो पूछा उसने, उसी ने खुद बताया कि उसने सर्च किया है कि भीम कितने का वेट कितना था, कृष्णा कैसे थे, उनकी हाइट कितनी थी, वो सब उसने मुझे बताया। तो हम्म मैंने कहा कि चलो ये तो इसको तो सब तो आजकल बच्चों के पास लैपटॉप एंड सब कुछ है ना, तो करेक्ट, मैं सोचा कि देखो ये अच्छे रास्ते पे जा रहा है। या फिर आज मैंने गौर किया, वो खाना खाते-खाते टीवी चलाया, फिर उसने वही चैनल वो पूरा लगाया, उसमें पूरे 5 पांडव पूरी कोई कहानी इंग्लिश में चल रही थी, तो वो पूरा वो देख रहा था। तो मुझे करेक्ट, लगा कि हाँ, इसके मन में जो है भक्ति का भाव आ गया है, बीज पड़ गया है ना? या क्योंकि करेक्ट, हम हमारे घर में बोलते थे 11 से 12 साल तक बच्चों के दिमाग में जो बात पड़ जाती है ना, तो 12 వచ్చిన బుద్ధి పుడకలతో పోతుంది ऐसे हमारी दादी बोलती थी। तो करेक्ट, 12 साल तक मीन्स बच्चों को हर तरह से भक्ति में हो, संस्कार में हो, ट्रेन कर देना चाहिए। तो मुझे आज बहुत खुशी हुई इसको देखकर। मुझे लगा कि चलो ये तो बहुत अच्छे चलो अच्छे रास्ते पे जा रहा है और या इसके दोस्त भी शायद इसका सर्किल भी अच्छा रहा होगा, ऐसा मैंने करेक्ट। तो चलो और और उनको, बच्चों को मोरालिटी भी सिखाना चाहिए। मतलब जैसे कभी कभी हम भक्ति ही सिखाते हैं लेकिन मोरालिटी नहीं सिखाते हैं। यानी मोरालिटी मतलब हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी के साथ वैर नहीं रखना चाहिए, ये किसी सब फालतू झगड़े में नहीं जाना चाहिए, आजकल क्योंकि बच्चों में बहुत कुछ ये सब चीजें हैं। है। मैंने किया ना पहले हम्म 4-5 भाई-बहन थे तो छोटी-छोटी बात में कुछ भी झूठ बोलना वगैरह चल जाता होगा। परंतु आजकल के बच्चे ज्यादातर बच्चे मोरालिटी है उनमें, मैंने देखा है, वो तो है। हाँ, हाँ, तो भक्ति का तो भाव उत्पन्न हो जाए तो देश में पूरे अच्छे नागरिक निकले। मैं अपने बेटे को ना ये बोलता हूँ कि देख, अगर तू झूठ बोलेगा
राइट, और कभी झूठ बोलेगा तो तेरे सारे सच पे ना डाउट हो जाएगा। यानी तुम एक बार झूठ बोल देगा ना, लोग डाउट करेंगे इससे पहले इसने सारे जो चीजें बोली है वो वो भी सच थी या झूठ थी, राइट। तुम्हें बोला कोई तुम पर भरोसा नहीं करेगा और तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, और साथ भी रहेगा ना तब भी वो हमेशा डाउट में रहेगा, तो तुम्हारे लिए वो हमेशा नहीं रहेगा। तो इसलिए झूठ मत बोलो, राइट। इफ यू वांट रियल फ्रेंड्स यू हैव टू टॉक रियल, यू हैव टू टॉक द ट्रूथ, राइट। और एक चीज उसको बोलता हूँ कि देखो अगर तुम झूठ बोलोगे, राइट, तो कृष्ण को पसंद हो गया क्या? तो बोलेगा नहीं पसंद है। तो बोला देखो झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है, ऊपर से कृष्ण को भी पसंद नहीं है, तो इसलिए बात नहीं करना चाहिए। सो हमें ऐसे धीरे धीरे से उनको छोटे छोटे मॉरल लेसन्स देने चाहिए, भक्ति और मोरालिटी मिक्स करके। तब जाके वो आगे जाके एक, अगर कोई हमसे उसके साथ झूठ बोलता है तो वो झूठ बोलना स्टार्ट नहीं करेगा, वो पलट के उसको सिखाएगा या फिर उससे दूर रहेगा। तो ये धीरे धीरे से होता है और उनके कर्म के आधार पर भी होता है। कभी कभी हम कितना भी प्रयास कर ले नहीं होता है। अब वो उनका डेस्टिनी क्या है, कृष्ण का प्लान क्या है उनके लिए, हमें पता नहीं है ना। सबने अपना अपना कर्म लेके ही जन्म लिया है ना। एग्जैक्टली, इसलिए एक प्रयास करना चाहिए उत्साह के साथ, हमेशा निरुत्साह नहीं होना चाहिए, हताश नहीं होना चाहिए कि बच्चे ऐसे हो रहे वैसे हो रहे, हमें प्रयास करते रहना चाहिए। जिसको होना है वैसे, देखो जब हम बहुत सारे बीज बोते हैं तो हर बीज एक पौधा नहीं बनता है, राइट, लेकिन बीज बोएंगे तो कोई ना कोई पौधा बनेगा ना। मैं भी ब्रह्म मुहूर्त में यही सोचती हूँ, रात को सोते समय भी यही सोचती हूँ कि मैंने जिस बच्चों को जन्म दिया है उनके साथ जो है, उनके जो बच्चे हैं सबको सद्बुद्धि दे दे भगवान। एक सद्बुद्धि आ गई तो सब अपने आप ठीक हो जाएगा ना प्रभु जी। अब मुझमें उससे ज्यादा ज्ञान तो नहीं है, बस सद्बुद्धि दे हमारे दे लिए भी कीजिए प्रार्थना कि हमें भी सद्बुद्धि मिले। प्रभु जी। अगर कुछ गलत करने चाह रहे हैं तो थोड़ा सही रास्ते पे चले जाएं तो वो ऑटोमेटिकली सही रास्ते पे ही रहेंगे। बस इससे ज्यादा क्या कर सकते हैं। एब्सोल्युटली यस। प्रियंका कुमारी माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, मैंने आज क्लास मिस कर दी। आज किस टॉपिक पे चर्चा हुई प्रभु जी? 5वें श्लोक के बारे में, शिक्षा केवलाष्टकम का 5वां श्लोक। अच्छा जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा तब आप देख लीजिए अगर मिस हो जी गया। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण अभिषेक प्रभु। अच्छा प्रभु खासा जी, वीडियो ऑन करके सुन रहे थे, वीडियो ऑन कीजिए ना। ऐसे वीडियो ऑन करके कोई सुनता है तो हमें भी इंटरेस्ट आता है बताने में। जी प्रभु जी, आज मैंने फर्स्ट क्लास ही आज ज्वाइन किया है, लाइक इससे पहले मैं अच्छा, फर्स्ट पता नहीं क्लास क्यों अटेंड ज्वाइन। किया आपने? जी प्रभु जी। हम्म। तो लाइक मुझे उतना कुछ समझ नहीं आया आज, बट आपने जितना भी कुछ बताया काफी अच्छी लगी। और एक्चुअली प्रभु जी होता क्या है ना, ये कलयुग है तो हम अकेले करते चाहते हैं उस वर्क को, लाइक महामंत्र का जाप करना है कुछ भी, तो अकेले करते करते ना एक दिन लोग फ्रेंड्स भी बोलते हैं एवरीडे तुम ये क्या करते रहते हो, तो वो धीरे धीरे छूटने लगता है। और मैंने भी काफी करेक्ट। अच्छी हैबिट्स डेवलप की थी, बट मैं हैदराबाद गया था किसी वर्क से इंटरव्यू के लिए, और आने के बाद से मेरा सारा कुछ छूट चुका है, लाइक सवेरे उठ पाना और कुछ मंत्र का रिसाइटेशन करना, ये सारा कुछ छूट गया। करेक्ट। तो फिर से मैं स्टार्टअप कैसे स्टार्ट फिर से कर दूं उस चीजों को। फिर वैसे से सुमंदिर से पढ़ा हो तो लाइक मुझे बहुत कुछ पता है सुमंदिर से पढ़ने की वजह से। तो एक्चुअली बेसिक से फिर से स्टार्ट करो, जैसे पहले आपने शुरू किया था भक्ति वैसे ही छोटे छोटे स्टेप्स लो। जैसे पहले कितना माला करते थे आप? प्रभु जी एक्चुअली यहाँ हॉस्टल में रहता हूँ तो वो प्याज लहसुन वाले खाना ही पड़ रहा है फिलहाल, तो नहीं मैं नहीं ठीक है। माला कर नहीं पा रहा हूँ एक्चुअली। नहीं नहीं, तो प्याज मैं लहसुन बस खाना ऐसा ही पड़ रहा है। कहता हूँ। नहीं नहीं, जो छोड़ना है ना उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन जो पकड़ना है ना उसकी बात हम पहले करेंगे। जैसे माला करना और श्रील प्रभुपाद के बुक्स पढ़ना, पहले सिर्फ इन दोनों विषयों पे ही आप ध्यान दो। और जितना हो सके उतना मंदिर जाओ। अगर हफ्ते में एक बार जा सकते हो तो ठीक है, 15 दिन में एक बार तो फिर भी ठीक है, महीने में एक बार फिर भी ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस अगर हर हफ्ते अटेंड नहीं कर पाते हो तो जब टाइम मिल जाए, ये मैं रिकॉर्डिंग्स अपने यूट्यूब चैनल पे रखता हूँ, तो आप देख सकते हो वहाँ पे भी अपने समय के हिसाब से। कभी कभी आप स्टडी करते हो तो फिर कॉलेज एग्जाम्स और ये सब शेड्यूल आपका हमेशा शायद साथ ना दे, तो आपको क्या करना चाहिए? चैंटिंग, बुक रीडिंग, और टाइम मिला तो मंदिर जाना, टाइम मिला तो क्लास सुनना, सिर्फ इसी पे ध्यान दो।
प्याज लहसुन वाला खाना खाना पड़ रहा है, दोस्तों के साथ बाहर जाना पड़ रहा है, दैट इज ऑल, वो हम राइट। फ्रेंड्स बोलते हैं कि यार ये क्या करते रहते हो, राइट। तो आपको अथॉरिटी कौन है ये डिसाइड करना होगा। जैसे मान लो आप क्या पढ़ रहे हो? ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, बीबीए, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। मान लो मैंने जिंदगी में कभी बीबीए के बारे में सुना नहीं, बीबीए किया नहीं, मैं आके अगर बीबीए के बारे में कुछ बोलने लगूं तो तुम क्या बोलोगे? सुनोगे मेरी बात? नहीं, बिकॉज यू डोंट हैव नॉलेज, सो मैं आप अच्छा नहीं बोल पाओगे तो मैं नहीं सुनूंगा फिर। तो फिर आपने कैसे इतने आसानी से रिजेक्ट कर दिया ये बोल के कि मैं बीबीए नहीं किया, मैं बीबीए के नहीं बारे में जानता, इसलिए मैं तुम्हारी बात नहीं सुनूंगा। तो आप दोस्तों की बात कैसे सुन लेते हैं जिनको भक्ति पता ही नहीं है, जिन्होंने कभी भक्ति की ही नहीं है? एग्जैक्टली मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ये आसान है, बट सिंपल है ना। ऐसे क्वेश्चन कर सकते हो कि यार हु इज द क्रेडिबल सोर्स टू अप्रूव वेदर आई शुड डू और नॉट, राइट। तो हमें अथॉरिटी, क्योंकि ये आपको अभी नहीं, आगे जाके ना आपके कलीग्स भी बोलेंगे, राइट। आगे जाके आपकी वाइफ भी बोल सकती है, आपके बच्चे भी बोल सकते हैं, आपकी सोसाइटी भी बोल सकती है कि क्या ये करते रहते हो, ये थोड़ी ना उम्र है भक्ति करने की। बहुत सारे ओपिनियंस और सजेशंस आपको मिलते रहेंगे, वो भी फ्री में, राइट। बट यू हैव टू डिसाइड whom आई विल लिसन, राइट। तो जब आप बुक्स पढ़ोगे तब आपको पता चलेगा एक्चुअल अथॉरिटी शास्त्र है हमारे, राइट। इसलिए बोलते हैं गुरु साधु शास्त्र हैज टू बी द बेसिस ऑफ आवर लाइफ। हमें निर्णय उसके ऊपर आधारित करना चाहिए कि देखो शास्त्र क्या कह रहे हैं। जैसे आज के डेट में पता है क्या, लिव इन रहना या फिर स्मोक करना, अल्कोहल कंजप्शन, ड्रग्स लेना, ये बहुत कॉमन है, राइट। तो कॉमन है, तो बताओ क्या सही है? नहीं। नहीं है, राइट। लेकिन मान लो आपके माता पिता भी स्मोक करते हैं, ड्रिंक करते हैं, बचपन से आपने देखा है कि घर में सब लोग करते हैं, तब आपको वेरी कॉमन और वेरी राइट लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा तो। लगेगा, राइट। तो जस्ट बिकॉज एनवायरमेंट में सब कुछ राइट लग रहा है, सब कुछ कॉमन लग रहा है, इसकी वजह से सब कुछ राइट नहीं हो जाता ना, राइट। अगर आप चोरों के समूह में रहोगे तो आपको नैतिकता तो गलत ही लगेगी ना, इजंट इट? तो आपको क्या करना जी चाहिए, प्रभु जी। आपको किताबें पढ़नी चाहिए, राइट। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि दोस्तों का तिरस्कार करो, बहिष्कार करो, लेकिन उनको बोलना चाहिए देखो सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है, राइट। सो आई प्रिफर टू डू दिस बिकॉज इट मेक्स मी मोर फोकस। मैं अपनी पढ़ाई ठीक से कर पाता हूँ व्हेन आई मेडिटेट ऑन दिस मंत्र, and this is helping me to be more peaceful and increase my concentration and focus in my studies, so it is helpful for me. Don't tell them that this is Krishna और हमें भक्ति करनी चाहिए, हमें भक्त बनना चाहिए, वैराग्य लेना चाहिए, ये सारी बातें समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मंत्र तो जिसे वही सुनाओ। और कभी एज ए रूल व्यक्त मत करो कि देखो हर इंसान को भक्ति करना चाहिए, ये मत बोलो। ये बोलो कि आई प्रिफर टू डू दिस। जैसे अगर आपको कहीं आप बोल दोगे कि एक्चुअली इस्कॉन में मैं जा रहा हूँ इसलिए प्याज लहसुन खाना मना है, तो आपको लोग सुनाने लगेंगे कि क्या ये इस्कॉन वालों की बातों में पड़ गए एंड ऑल। अगर आपने बोला कि एक्चुअल ना मेरे को डाइजेशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है ऑनियन गार्लिक खाने से, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ, क्योंकि एक्चुअल में मेरा रीजन वही है। मैं कुछ दिनों बाद भक्ति में आने के बाद मैंने ऑनियन गार्लिक छोड़ने का बहुत प्रयास किया, मेरे से छूट नहीं रहा था। तो पता नहीं मेरे बॉडी का टाइप ही चेंज हो गया। अभी अगर मैं ऑनियन गार्लिक फूड अगर बिना पता हुआ या फिर कोई ऑप्शन नहीं है ये सोच के भी खा लेता हूँ ना, इमीडिएट मुझे लूज मोशंस होते हैं। सो आई विल से लाइक देखो तुम फोर्स करो कुछ भी करो, बट एक बात बताओ, आपको अच्छा लगेगा कि मैं आपके घर में खाना खा के लूज मोशंस लेके आऊं अपने आप के लिए? नहीं ना। जी नहीं सो प्रभु जी। तो डोंट फोर्स मी टू ईट ऑनियन एंड गार्लिक। इफ यू कैन नॉट कुक फॉर मी आई विल ईट फ्रूट्स, आई विल ईट कर्ड राइस। मैं आपको दिक्कत नहीं देना चाहता, लेकिन मैं अपने आप को भी दिक्कत नहीं देना चाहता। देन नो वन विल से एनीथिंग। सो ये हमारे तारक कृष्ण प्रभु बोलते थे कि देखो तुम हमेशा ये वर्ड यूज करो, आई प्रिफर। आई प्रिफर चैंटिंग, आई प्रिफर रीडिंग। बहुत सारे लोग नॉवेल्स पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, ओटीटी पे मूवीज देखते हैं, वेब सीरीज देखते हैं, सब अपनी चॉइस है ना।
तो ये तुम्हारी आपने चॉइस है, जप करना और किताब पढ़ना। तो सब अपने मन की कर रहे हैं, तो तुम क्यों नहीं करोगे अपनी मन की? आप बोलो अपने दोस्तों को कि चैंटिंग करो, वो करेंगे क्या? नहीं प्रभु जी करते थे। नहीं, आप बोलोगे उनको चैंटिंग करने के लिए, तो वो करेंगे क्या? नहीं। नहीं करेंगे। तो जब वो आपकी बात नहीं सुनते तो आप उनकी बात क्यों सुनोगे? राइट। और ये नेचुरल है कि हमें उनके साथ रहने के लिए उनके जैसा बनना पड़ता है, बट एक्चुअली वैसे बनने में अगर हम खुद को खो देंगे तो फिर जिंदगी का क्या मतलब रह जाएगा? ट्रू और नॉट, अभिषेक मेहता प्रभु? राइट। सो ये आपकी लाइफ है, आपका चॉइस है क्या करना है क्या नहीं करना है, बट आई सजेस्ट गो बाय द शास्त्रस, गो बाय दोस हु आर एक्सपीरियंस। जैसे मैंने एमबीए किया है, 2006 टू 2008 का बैच है मेरा। तो मैंने एमबीए करके मेरे कितने साल हो गए? 15 साल हो गए। राइट। सो आई कैन बी एन अथॉरिटी टू टॉक अबाउट एमबीए बीबीए एंड ऑल, isn't it? But I cannot talk on IT, I cannot talk on coding, isn't it? तो मेरा एरिया है तो मैं उस पर बात करूंगा। जो मेरा एरिया नहीं, मैं एकदम सिंसियर बन के बोल दूंगा कि देखो मैं एकदम उल्लू का पट्टा हूँ, मैं कुछ नहीं जानता हूँ आईटी के बारे में, आप मेरे को जो बताओगे उतना ही मैं जान नहीं दे पाऊँ। But if you talk about BBA or MBA, then I have many things to say. So similarly, if someone talks to me about bhakti, I have many things to talk. If someone talks about IT industry and all, I will say like मुझे नहीं जाता, मुझे नहीं पता है। मैं उनसे खुद ही पूछूंगा, मुझे ये फोन लेना चाहिए क्या, ये ऐप डाउनलोड करना चाहिए क्या, ये सॉफ्टवेयर खरीदना चाहिए क्या, नहीं खरीदना चाहिए। आई विल आस्क सजेशंस बिकॉज दे नो इट। बट जो चीज आपको पता नहीं है उसके बारे में बात मत करो प्लीज। तो लाइफ बहुत एक्साइटिंग होगा, करना शुरू करो। ठीक है। जरूर इसका मेरा प्रभु जी। मतलब ये नहीं है कि आप किसी के साथ झगड़ा करो या फिर किसी के साथ दोस्ती तोड़ दो, बट मेरा यही कंसर्न है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर लो। राइट। क्योंकि आज दोस्त बोलेंगे जब करना छोड़ दो, कल बोलेंगे संस्कार छोड़ दो, फिर बोलेंगे माता पिता की बात करना छोड़ दो, अब तुम बड़े बन गए हो, तुम्हारी फ्रीडम खुद की होनी चाहिए। क्या बच्चों की तरह, दूध पीछे बच्चों की तरह हमेशा माता पिता की बात सुनते हो? क्या रखा है, उनको क्या पता है? तो फिर क्या हो जाएगा? दिस इज द बिगिनिंग ऑफ आवर रूइनिंग। ओके। सो आप ग्रेजुएशन में हो तो आप भगवत गीता पढ़ो और सब समझ जाओगे आप। आपके पास कुछ बुक्स है कि नहीं? जी प्रभु जी, भगवत गीता की बुक्स है। एंड इस्कॉन हैदराबाद गया था तो वहां से एक गुड। राज विद्या की पुस्तक लेकर आया हूँ एज अ प्रसाद। ओके। एक्चुअली मैं ग्रुप में शेयर करूंगा, एक फ्लो होता है बुक्स पढ़ने का, तो छोटे छोटे बुक्स के साथ स्टार्ट करके, तो मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। आर यू इन द ग्रुप? हाँ प्रभु जी। ओके। तो मैं सारे ग्रुप्स में जो जो है, जो ये क्लास ज्वाइन कर रहे हैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। यू गो थ्रू द बुक्स, बहुत ही वैल्यूएबल थिंग है। जो हम नेक्स्ट वीक के क्लास में इसके बारे में थोड़ा और चर्चा करेंगे। ठीक है। मैंने आपको ज्यादा क्लास तो नहीं सुनाया ना, आपको बुरा तो नहीं लगा ना ये सारी बातें कर रहा हूँ? नो प्रभु जी, आई लाइक दैट टाइप ऑफ टॉक्स। ओके। थैंक यू प्रभु। क्या है कभी कभी ना किसी को अच्छा बोलने में भी बहुत रिस्क होता है, बंदा हेट करने लगता है, अरे यार मैंने एक चीज पूछा ये 10 चीजें सुना रहा है मुझे। नेवर प्रभु जी, मुझे अच्छा लगता है पर्सनली। थैंक यू प्रभु। सो मैं या इस्कॉन गया था, इस्कॉन हैदराबाद, तो वहाँ एक प्रवीण प्रभु मिले थे, वो भी काफी कुछ बता रहे थे। हाँ, आप इस्कॉन आ जाओ तो इस्कॉन वालों के पास ना बहुत होता है कंटेंट। राइट। आप ऐसे बोलते हैं कि इस्कॉन वालों के पास ना सारे सवाल के जवाब होते हैं। अगर हमारे पास भी नहीं है ना, हम पूछ कर भी आएंगे अपने सीनियर से, बट जवाब तो पक्का रहेगा। ओके। तो you can have all the answers in ISKCON. Be connected to ISKCON as much as possible. Okay, किसी और का कोई प्रश्न? Otherwise, we can close the session. 8 बजे भगवत गीता की क्लास है, अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। हिंदी लिंक में प्रभु जी, भगवत गीता की हिंदी में होगी प्रभु जी? या हिंदी में अभी अगले 15 मिनट में शुरू होगा। और आपको लिंक कहाँ सुनना है? मिलेगी प्रभु जी? लिंक कहाँ मिलेगी प्रभु जी? उसका लिंक लिंक कहाँ मिलेगा प्रभु जी?
या तनुप्रिया माता जी, क्या आप चैट में लिंक शेयर करोगे? Yes, Prabhu, doing it. या चैट बॉक्स में आप देखिए लिंक भेजेंगी। आज आई प्रभु थिंक जी 2.30 शांतिवर्धन दास प्रभु जो करवाते हैं वो 8:30 से होती है ना? वो पता नहीं प्रभु मुझे, क्योंकि हमारा जो ये है ना अपना सेक्टर जो है, यहाँ के थोड़े क्लासेस टाइमिंग्स और एसोसिएशन थोड़ा अलग है। बहुत क्लासेस चलते रहते हैं, बट क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स अलग अलग ग्रुप्स में अलग अलग क्लासेस चलते रहते हैं ना, तो सबका इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर चल रहा है वहाँ पे आप रेगुलरली अटेंड करते हैं तो प्लीज गो एंड अटेंड दैट। ओके जी ओके प्रभु जी आपके जो अभी आप भावोदय क्लास चलेगी उसमें कौन से चैप्टर्स पे हैं? अभी सेकंड चैप्टर में आज मैं 2.30 के बारे में बात करूंगा, और टाइम मिला तो 2.40 भी। सेकंड चैप्टर 30th वर्स। ओके ओके प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच एवरीवन। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री श्री राधा मदन मोहन जी की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा माई की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्री प्रभुपाद की जय। श्री केवलाष्टकम की जय। श्री नीलकंठ गोस्वामी की जय। समावेत गौर भक्तवृंद की जय। गौर भक्तवृंद की जय। कलयुग पावन हरिनाम संकीर्तन की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू माता जी सन प्रभु जी। We'll see you Prabhu, Hare next Krishna. week. हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत कृष्ण प्रणाम। प्रभु हरे जी, कृष्णा दंडवत माता जी, प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद थैंक प्रणाम। यू प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू तनुप्रिया माता जी। हरे कृष्णा।